सुंदरी Ay, युवराज और बेटी जी का फीफा है फिर युवराज ने ऐसी गति हरकत की 我hमेशा से ऐसा है था पिछले यान में अर्जुन और मेरी बहन से सगाई हुई थी आज तक मैं सब शांत द अर्जुन ने रात भर फूक खिलाई सिर्फ मेरे एक मुस्कान के लिए जब यूं शर्म नहीं आती तो पूरे महल को साथ देने दो उसने कहा था वो मेरे लिए संभालेगा मैंने 3 साल इंतजार किया लेकिन बादल में उसने विवाह का शुभ दिन पर बड़ी बहन के साथ धोखा किया उस दिन बड़ी बहन समान पत्नी बनकर आई थी बाद में पिताजी राजेश शर्मा और अर्जुन की उन्नति हुई तब मुझे पता चला कि उन्होंने चौहान वंश को फंसाया देशद्रोह जिस वजह से माँ और नाना जी गद्दारी के झूठे इल्जाम में मार गए अंत में मुझे खुद को खत्म करने पर मजबूर किया मैंने उसके लिए सब कुछ किया लेकिन मुझे ये खाना मिला शायद भगवान को भी दया आ गई इसलिए मैं विवाह का शुभ दिन पर वापस आ गई इस बार मैं तुम सबसे बदला लूंगी aglagai Yaldiag buichao कोई हाय जल्दी आग बुझाओ मेरी सारी किताबें अंदर खाइन अचानक आग कैसे लगाई आर्युन कहाँ है क्या वो देख तो है कमरे माइन रहकर मेरे बेटे की सेवा करने के बाद यहाँ क्या कर रही हो मैं यहाँ स्वामी का इंतजार कर रही हूँ ओन थम युवराज हाइन फाकुर युवराज कमरे के अंदर हैं आग बुझाओ कोई हाय जल्दी आग बुझाओ आर्युन को बचा यादी तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठी हो जाओ मेरे बेटे को बचाओ बेटी जी को मारने के लिए भेज रहे हैं थम बदतमीज की इतनी हिम्मत ऐसा नहीं है कि मैं स्वामी को बचाना नहीं चाहती लेकिन उस कमरे में स्वामी अकेले नहीं आए क्या कहा अगर मैं अंदर गई तो समय नहीं आएगा कि किस बचाना है लगता है वहाँ कोई और भी है वो शिशु से कौरत है अर्जुन अभी शाही रक्षक चीफ बना है अंदर चाहे कोई भी हो मेरे बेटे की जान से बदकार नहीं है मेरे बेटे को बचाओ अंधा जो है तखुर को वो मामूली लगती होगी लेकिन स्वामी शायद ऐसा नहीं सोचते तुम कहना क्या चाहती हो अर्जुन आगमन फांसा है और तुम तमाशा देख रही हो क्या तुम्हें पता है कि अंदर तुम्हारा स्वामी है मुझे पता है इसलिए मैं स्वामी को महल में इन प्रेमिका के साथ खलल नहीं डालना चाहती असंभव अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा पिताजी पिताजी शर्मा की छोटी बेटी ने जो कहा वो सख्त था सुहाग रात के दिन दुल्हा अपनी दुल्हा के साथ कमरे में होने के बजाय स्टडी रूम में किसी और के साथ है जी सुना था युवराज खाना शर्मा की छोटी बेटी से बहुत प्यार करते हैं इन सोचा नहीं था कि वो इतने नीच होंगे बदमाश ये तुमने क्या किया मरीना कतुआ दी मलिक अर्जुन को क्यों मार रहे हैं इन टेररिस्ट चुड़ैल ने यूं फंसाया होगा साशी आप इतनी बड़ी हो गई है इन तली एक हाथ से नहीं बाईती कि आप इतना भी नहीं समझती बस बकवास बंद करो अर्जुन मासूम है वो सिर्फ यूं लड़ना जानता है इन सब मामलों में यूसपेल को अंदाजा नहीं है जरूर किसी ने धोखा दिया है मैं भी देखता हूँ कौन है वो जिसने यूं से बेखाया ताकू ये पर्दा न उतारना कि बेहतर होगा पापा नहीं हाथों पीछे तारा शर्मा ये तो दुल्हन की बड़ी बहन है युवराज तो बड़े खिलाड़ी निकले बहन से शादी और दीदी से इश्क क्या शर्मा हवेली की लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी ताकू मैंने कहा था ना कि पर्दा न उतारना ही बेहतर है अब तो ऐसा लग रहा है या ऐसे मैंने ही अपने स्वामी और बड़ी बहन को मुश्किल में डाल दिया है कमीने तुझे मार ही डालूंगा मलिक बेटा माँ खुबाता क्या उसने तुझे बेखाया है
Kukboy na! Ma, tara ki galti na hiyay. Muihe, hisasa diye. तू Mera dum nikaw karhi manega. बदमाश मायने कैसे तू यही से को फायदा किया कोई हाय इसे पकड़ लो ठाकुर जी सब मेरी गलती आई अर्जुन भैया को खुदी है मुझे सजा दी है Tara, ये क्या कह रही हो? गलती मेरी हाय. पिताई, हम एक दूसरे से प्यार करता है ना? हमें ना अपनाइए. बेन मुझे माफ कर दो लेकिन तुमने देखा अर्जुन भैया मुझसे प्यार करते हैं वो मैं साथ रहने दूँ जानवर है. Kitni be sharang hai. Mantri Sharma ki bati IC? दीदी SMT जानवी ने नहीं सिखाया बिना विवाह संबंध जानवर जैसा है तुम्हें तो पिंजरे में डुबोना चाहिए लता वादी बेटी को भग दो ये रुको. Aryon, kya kar rahe ho? Jaldi utho. बेगम, सब मेरी गलती है. तरा का कोई दोष नहीं. तरा को खुद दो. काहे मुझे मारो या कोसा. ईशु, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो, तो मुझे और मार लो. याख्तापद मेरी बहन के लिए हाय तुम हवेली के युवराय होकर शगैफ औरतों को बेखाते हो तुम्हें खातिया शिष्या हो ईशु, मैंने तुम्हें नाराज किया. तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन वो मैंने उसके साथ गलत किया. हाँ तुमने उसको साथ गलत किया अगर आज वो मरी तो ये तुम्हारा पाप होगा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं युवराय खाना तुम खमोई से नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए तुमने मुझे क्या बुलाया? युवराय खाना तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए. स्वामी अर्जुन खाना क्या तुम इसका लायक हो आई से तुम हो और मैं हो हमारा कोई रिश्ता नहीं Zaplokavain इस अर्जुन खाना ने हमारे विवाह के शुभ दिन पर मेरी बड़ी बहन के साथ संबंध बनाए मेरी इज्जत उखाड़ी और शर्मा हवेली का नाम खराब किया मैं ईशा शर्मा आज शापालती हूँ कि आख के बाद अर्जुन खाना के साथ मेरा हर रिश्ता खत्म है हम कभी नहीं मिलेंगे ईशा शर्मा ये रिश्ता मैंने मंत्री शर्मा ने तय किया था तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकती अर्जुन ने गलती की है तुमने यूं से मारा उसे कोसा अब ये तमाशा बंद करो ठाकुर बेटा होगा कि आप सोचें कि खायन अपनी हवेली की इज्जत आप नहीं कहेंगे कि लोगों के लिए उठाएं तुम ईशा शर्मा आज तुमने जो तमाशा किया है उससे न सिर्फ मेरी हवेली की बल्कि तुम्हारे शर्मा परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे उसकी चिंता आप मत कीजिए आप बस ये जोशाइन कि आपने बेटे कि नौकरी कैसे बहाएं जब यूस मरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ यूस तो जफ अपने पर आओ रुतबे की परवाह है लता तारा को कोठरी में डाल दो किसी को खबर ना हो माँ को भी नहीं बेटी जी क्या उसे पिंजरे में डुबोना नहीं था अभी सही वक्त नहीं है मैं अभी कमजोर हूँ तारा को मारने से राजेश शर्मा मुझसे नाराज होंगे परिवार को बचाने के लिए सबसे तेज रास्ता है एक बड़ा सहारा ढूंढना सही कहा मालिक हमेशा भेदभाव करते हैं अगर उन्हें पता चला कि आपका युवराज खन्ना से आपसी तलाक हुआ है तो वो आपको सजा देंगे उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा पिछली जिंदगी में नए सम्राट के बाद मुझे पता चला कि 5 राजकुमारों के संघर्ष में सम्राट का नाजायज बेटा जीता था जो अभी हमारी हवेली में है सब जिसे नीचा दिखाते हैं मेरा वह दूर का भाई कबीर मेहरा जैसा कहा है वैसा करो जल्दी जाओ
पिछली बार मेरी शादी के दिन शर्मा हवेली में यही हुआ था। श्रीमती जानवी ने कबीर को फंसाया था, उसके खाने में जहर देकर मंत्री निवास की अनन्या यादव के साथ रिश्ता बनवा दिया था, फिर उसे शादी करनी पड़ी। अनन्या कोई शरीफ नहीं है, बाद में वीर से मिल गई और कबीर को जहर दे दिया। आज मैं उसे बचाऊंगी ताकि आगे चलकर वो मेरी मदद करे। ये तो अनन्या है, ये बंधी हुई क्यों है? जो भी हो, इसे यहां नहीं रहने देना। भाई सा, भाई सा, भाई सा, भाई सा, भाई सा, माई हो, ईशु, तुमने पैखाना, शुक्र है, माइन। ईशु, भाई सा, आपको क्या हुआ? माइन मदद लेने आई थी, खुद को फांसने नहीं आई थी। कबीर मेहरा, ध्यान से देखो, माइन खान होन। बखाओ मुइगे, बखाओ मुइगे। दाइमा ने बताया था कमरे की बातों के बारे में कि काम होते एक दवा सिर्फ औरत ही मिटा सकती है, अगर शरीर नहीं तो फिर सिर्फ। ये ज़ाब्सा है। हमारा सख में पुनर्जन्म हुआ है। सुनतियां भी अपी हुमायूं मारना खाती है। इस बार हम उनसे ज़ाउगुना बादला लेंगे। लेकिन इशू यान क्यों है? आज तो उसका फीफा का शुभ दिन था। पिछले ट्रीवान माइन वो ना ही आई थी। क्या उसका भी पुनर्जन्म हुआ है? इशू बेटी, 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 आपको क्या हुआ? ठीक तो है ना? Take on. यो कमाई ने कहा था, क्या वो हो गया? दासी ने अनन्या यादव को हवेली से भेजा है। एसएमडी जानवी को पता नहीं चला। और खाना हवेली का क्या? सुना है आई दरबार में मालिक और ठाकुरलू में बहस हुई। सब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। दासी ने भी सुना है कि पुई खान की चाचा है बहुत अफवाहें फैल रही हैं। गलती हमारी नहीं है। शर्मिंदा तो किसी और को होना चाहिए। दासी को भी यही लगता है, लेकिन बड़ी बेटी भी इसमें शामिल है। डर है कि मालिक आप पर गुस्सा न हों। दूसरी बेटी, मालिक ने आपको दरबार में बुलाया है। दूसरी बेटी, मालिक ने आपको बुलाया है। बड़ी बेटी को बन किया, ससा से डरते नहीं। दाइमा यह क्या कह रही है? मैंने कहा कुंवर खाना से शादी आपकी किस्मत है।
फिर भी नखरा शर्मा हवेली और हवेली दोनों की नाकत वादी दूसरी बेटी आपा खुद नदन हाइन Tam! Daima asahi के राही हाइन मैं इन दोनों परिवारों की बेइज्जती करवाई आई जब आपको पता है तो फिर तुम मैं जो भी करूं एक गुलाम को हक नहीं कि मुझ पर उंगली उठाए आखिरी बार सिर्फ एक थापा से काम नहीं चलेगा Meti kalse? Kuche bari bari si hai. अब दफा खुश रहो ये दूसरी बेटी शर्मा हवेली का पहला वार तारा पार होगा हेलो मंत्री शर्मा से मिलना चाहते हैं यीशु के स्वभाव के हिसाब से दाइमा की बात अनुजा जेनी थी वो हमेशा शुभ रहती थी लेकिन आज वो बातली हुई है ऊपर से कल रात वो हमारे कमरे में थी लगता है हमारा अंदाजा सही है मलिक बेगम दूसरी बेटी को बता दिया माँ सब मेरी गलती आई बहन को मत कोसिए मुझे खुदी है मैं नहीं जीऊंगी मेरी बेचारी तारा सब मेरी गलती आई मैं तुम्हें गजदनी लाई ताकि दुश्मन तुम्हें सताए मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी बस करो सही वक्त पर आई हूँ उन वरना ये नथाक हो गया था ओ मलिक आपको तारा के लिए न्याय करना होगा तारा को कल रात पक्का किसी ने फंसाया हाय मलिक बाइस कर बोलो मलिक बाइट हो तुम खड़ी रहो ईशा शर्मा क्या तुम्हें अपनी गलती पता है पिताजी मजाक कर रहे हैं मुझे नहीं पता मेरी किया गलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हें पता है कल रात तुमने कितना तमाशा किया यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी कम रविवार था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था मैं क्यों नहीं चाहूंगी सब दिखो लेकिन बारी बेन और अर्जुन खन्ना तारा को फंसाया गया है क्या तुमने सुना नहीं उल्टा तुमने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने तारा को पिंजरे में इंदु बोने को कहा इतनी हिम्मत तुम्हारी गुनेगा पिताजी जिस गुनहगार की बात कर रहे हैं वारिस खान है कल सभी मेहमानों ने देखा बड़ी बहन और अर्जुन खाना को कुछ ऐसा नहीं था तो क्या पिताजी जिस गुनहगार की बात कर रहे हैं वारिस मेन होम अपना विवाह के शुभ दिन पर स्वामी और बड़ी बहन को फंसाना अपनी इज्जत गंवाना सिर्फ आपसी तलाक के लिए पिताजी आपका दिमाग ठीक नहीं है पहले तो मालिक के चिल्लाने से ये डर जाते थे आज इतनी जुबान कैसे चल रही है आई राय सब हमें बहुत स्लोगन आपकी शिकायत की होगी अगर पिताजी अब नहीं समझेंगे और मैं पर की खत खालेंगे तो कल अभी लोग आपके खिलाफ चाहिएंगे फिर भी वो खाना हवेली है अर्जुन खाना ने अभी जंग जीती है इस वक्त उसे आपसे तलाक लेना तुम्हारी मूर्खता है जा बाजी बहन और युवराय एक हो चुके हैं तो क्यों ना ये रिश्ता बारी बहन खुद डाइन मुझे लगा ये समझदार हो गई पर ये अब भी मूर्ख है अगर ये रिश्ता विक्रम चौहान ने तय न किया होता तो ये काम का तरह का होता ये काम का तरह का होता क्या तुम सच कह रही हो अगर ये रिश्ता तारा को मिल जाए तू पलटना मत कभी नहीं पलटूंगी लेकिन मेरी ऐशत है क्या शर्त है मैं चाहती हूँ कि वो एक पत्नी बनकर 3 छक्का लगाए और पूरे शहर में इसका ऐलान करे ये नहीं हो सकता ये असंभव है पापा पापा मैं शर्मा हवेली की बड़ी बेटी हूँ अगर मैंने वो पत्नी बनकर वहाँ गई तो क्या ये आपका अपमान नहीं होगा आप तो रक्षा मंत्री हैं हाँ मालिक तारा इतना बड़ा
तापमान कैसे आएगी? तारा को 3 चक्कर लगवाना, ये तो सीधा उस पर आती है। चार हाय मलिक, ये दूसरी बेटी की साजिश। हाय Aga badi ben ko manso nahi. Tu abnabo katwa kar. Shant parvat par. Ek biksuni banjayen. पापा तारा भिक्षुनी ना इबा ना खाती तारा बस पियासापुर में रहकर आपकी सेवा करना चाहती है। ईशा शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तारा कमजोर है? मैं बताती हूँ, अगर तुमने ये रिश्ता ठुकराया तो इसे तारा को दे दो। सब चुप हो जाओ। कि तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ। तुम बार अपनी बहन को सता रही हो। क्या तुम्हें अपने इस बाप की जरा भी परवाह है? Pitai, menye a आपके बाले के लिए के राही होन. तुमने क्या कहा? Badi ben bal katwa ka. Vaira jakaye van chun lain. और अपनी पवित्रता साबित करें। इस साबित हो गया कि वो निर्दोष है। और पिताजी, राज्यसभा में उठा सकेंगे ताकि कोई उनका उंगली न उठाए या उनका पद न छीने। Tama. मंजूर आई, तारा खाना हवेली में उपपत्नी बनने को तैयार है। Ma. Papa. चुप रहो मलिक, शान पर्वत सुनसान है, वहाँ डाकुओं का डर है। चारा अभी युवावस्था में है, वहाँ जाना खतरनाक होगा। अगर वो युवराज खाना से शादी करे तो हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। मलिक, तारा मेरी पेखला बाखा खाई। मैं यूं शांत पर्वत कैसे बही सकता हूँ, लेकिन अगर कोई रास्ता न निकला तो का राज्यसभा में मेरा क्या होगा? मलिक, ये दयामा हाय। Main, इस गुलाम ने तारा को फंसाया है। कल रात मैंने देखा था, इसने तारा को खाना हवेली बुलाया। Haan wahi hai. कोई है, इस गुलाम को गिरफ्तार करो। Begum, चुप रहो, Main, मेरी तरह को फंसाया और बहाने बना रही हो। Malik, Main निर्दोष हूँ। Badi Betty, Tama. इसका मन बंद करो। बदमाश नौकर, इतनी हिम्मत अपने मलिक को फंसाया, इसे बाहर ले जाओ, तुरंत दंडों से मार डालो। अब क्या तुम खुश हो? मुझे है किस बात की खुशी होगी? बल्कि पिताजी और बड़ी बहन को बधाई देनी चाहिए। आपको जवाब मिल गया। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चाहती हूँ। न सिर्फ रिश्ता तोड़ा, बल्कि हवेली, तारा और कैरन शर्मा को हार दिया। इतना बड़ा बदलाव, लगता है यीशु का पुनर्जन्म हुआ है। तुम वापस आ गई हो, ये बहुत का है। मलिक, दूसरी बेटी ने हकार दी। तारा का पत्नी बनना ठीक था, लेकिन अगर से हार के दिन चक्कर लगाइए तो तारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। पापा, ईशा मुझे परेशान कर रही है। अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं यहाँ दे दूंगी। क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ? हाँ? तुम खुद निर्लगा हो। अपनी बहन का फीफा का शुभ दिन पर तुम अर्जुन खाना के साथ थी। मेरी नाक काटवा दी तुमने। क्या तुम्हें पता है आइडर बरमेन या मंत्री ने मेरा कैसे मजाक उड़ाया? उसने कहा कि शर्मा हवेली में एक साथ एमोफ है। कहा कि मेरी दोनों बेटियां एक हिस्वानी को बांटना चाहती हैं। मलिक, जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर तारा ने शहर के दिन चक्कर लगाए तो इस आपकी बदनामी होगी। मैं ईशा को जवाब नहीं दे रहा। मैं सम्राट को जवाब दे रहा हूँ और सभी मंत्रियों को, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे शर्मा परिवार के खूब उज्जवल हैं। शहर के दिन चक्कर की जरूरत नहीं, लेकिन घना हवेली तक का रास्ता तुम्हें क्यों जल का पूरा खाना होगा। ये तो ठीक है।
हे भगवान, उसका स्वभाव बदल गया है। इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत। उसने मुझे अपना बाप समझना ही खो दिया है। इस शर्मा हवेली में उसकी मनमानी नहीं चलेगी। बेटी, आप बहुत प्रभावशाली थी। बिल्कुल बदली हुई लग रही है इन। Zeg mijn, हाँ अन, पहले आप बहुत भोली थी और नाम दी थी, इसलिए सब सच थी। पर अब आप कमाल हैं। ऐसे में तीजांगी और बागी बेटी गुस्से से लाल हो गई हैं। मलिक भी कुछ नहीं कर सके। तो तुम्हें कौन सी पसंद है? दोनों है, पर वाली ज्यादा पसंद है। पहले जब आप अर्जुन होता, लता को बहुत होता था, पर अब आपने उन्हें सबक सिखाया। लता बहुत खुश है। आप यो भी हुमायूं से थाइएगा, हम उसे सबक सिखाएंगे। ये ऐसे में दी आंगी और बागी बेटी इस बार पूरी तरह हैं। अब वो शांत रहेंगी। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। बाल ही स्मार्ट यांफी हगाई पिछली बार वो हम पहले है साजिश की थी। पता नहीं क्या किया था कि माँ हमेशा बीमार रही और कभी ठीक नहीं है। पहले माँ जमीन ना होगा। बेटी अनाथ हो गया। बेगम माँ को क्या हुआ? बेगम बताओ भी। हमने आपसी तलाक की बात सुनी तो गुस्से में खों की उल्टी कर दी। किया माँ को ये किसने बताया? अब इस मंजंवी आई थी खूब बातें हुए और बेगम की तबीयत बिगड़ गई। फिर से वही टू अपार माँ का ख्याल कौन रखता है उनके खाने पीने का? बेटी मैं हेरा। तो क्या माने हाल में कुछ ऐसा खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था? नहीं, खया किसी अजनबी से मिली थी। फायदा शुक्ला के अलावा बेगम किसी अजनबी से नहीं मिले। फायदा शुक्ला मेरी माँ कैसी है? बेगम अब ठीक है। बस इस नुस्खे के हिसाब से कुछ और दवाइयाँ लेनी होंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लता ये नुस्खा फिरासत शाहिद व खाना ले जाओ वाइद्य वार्मा को दिखाने के लिए। आप ये नुस्खा बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका खानदान बदल है, मैं इसका लायक नहीं हूँ। अब मैं चलता हूँ। रुको। दूसरी बेटी के आदेश के बिना तुम नहीं जा सकते। पैसा आप यहाँ कैसे? मैं बस गुजर रहा था, शोर सुनकर यहाँ चला आया। मुझे संत छानवी ने बुलाया है, मैं बस इलाज करता हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ना, दूसरी बेटी के आदेश के बिना तुम नहीं जा सकते। तुम बेटी पता चल गया। वैद्य वर्मा ने कहा कि वैद्य शुक्ला के इस नुस्खे में रक्त प्रवाह सुधारने वाली दवा ज्यादा है, जिसे रोज लेने से आंतरिक बेचैनी हो सकती है। वो एसएमटी छानवी ने डोज बढ़ाने को कहा था। मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए मुझसे गलती हुई। दूसरी बेटी मुझे बख्श दीजिए। तुम्हें बख्श दूं? क्या तुमने मेरी माँ को बख्शा? इसे कोतवाल के पास ले जाओ। जी। दूसरी बेटी रहम कीजिए। कानून शायद तुम्हें छोड़ दे, वरना यहाँ डंडों से मार डाले जाओगे। फायदा शुक्ला चलिए अब। कोतवाल के पास ले जाकर उसका बयान लिखकर मुझे देना। जी बेटी। अब फिरासत शाही औषध ले जाओ और दवा ले आओ। जी बेटी। काफी दिनों बाद मिले बहन सा, तुम बदल गई हो। सच में? क्या बदला है? पहले तुम काफी कमजोर थी, पर अब समझदार और काफी निडर लग रही हो। भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। भाई साहब पूछिए। उस महीने की छठी रात को गई काम से, कहीं से उस रात की बात याद तो नहीं? शादी की रात को मुझे नींद नहीं लगा। कोई कमरे में घुस रहा है। पेंजा क्या आपने देखा? Jūs toch zelf wel als er hele kibatan याद है। चलो आखा है मैं छोटा गई थी तो ये ऐसा अंजाता देती हूँ आगे चलकर उनसे केका महल के वैद्य फोटेदार से माँ का इलाज करवाऊंगी। खान देखा था उस रातियां नाम की सेविका को बैसाख आंगन में इन आप यो भी हुमायूं से थाइएगा। मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैं न्यूज़ निकाल दिया। अच्छा हाँ अन। तो फिर शुक्रिया बहन सा। इसकी कोई जरूरत नहीं।
पर एक बात है, मुझे एक और चीज पूछनी थी। आपने अचानक युवराज खाना से तलाक क्यों लिया? शायद भाईसा ने नौकर चाकरों से कुछ तो सुना ही होगा। मेरा वो मतलब नहीं था, बस लगा कि अक्का हुआ। अर्जुन का नाम आपको लायक नहीं था। वो सब बीत गया, अब तो बस माँ की सलामती चाहती हो उन। सुना हाई वाइट या फोटेदार बाद हकेम हाइन उनका सोई इला या बेमिसाल हाई अगर वो मिल जाए आइन माँ के इला के लिए तो वो देखो जाएंगी ना। वाइट या फोटेदार बाइसा उन्हें यांते हाइन नाम सुना है। मौका मिला तो उन्हें मौसी चौहान के लिए बुलाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया बाइसा। आपको शायद मुझ पर बड़ा भरोसा है। आप मौसी के पास रहिए, मैं अब चलता हूँ। प्रणाम बाइसा। हमसे उनका ये व्यापार क्या इसलिए है कि हम सम्राट बनेंगे या फिर मेरी तरह ये प्रेम है? पिछले याना मैंने हमने शाही परीक्षा मैं प्रथम स्थान पाया था, क्योंकि यीशु का पुनर्जन्म हुआ है तो यूसी सब पता होगा। यीशु का सहयाने के लिए एक परीक्षा तो लेनी होगी। बेटी जी, दवा तैयार है। बेटी जी, बेगम होश में है। ईशु खन्ना परिवार के बेटे के साथ जरूर उस नीच जानवी वर्मा ने तुम्हें भड़काया होगा। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। अर्जुन खन्ना से आपसी तलाक और तारा शर्मा को उसकी मेन बनाना सब मेरी मर्जी थी। क्या तुम इस रिश्ते से पहले से दुखी थी? वो दोनों काफी वक्त से चोरी छुपे साथ थे। मैंने ये सब बदला लेने के लिए किया। तुम अपनी शादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस रिश्ते ने ईशु को बहुत दुख दिया है। माँ, आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, बाकी सब ठीक है। मैं शाही हकीम से आपका इलाज कराऊंगी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने बहुत दुख सहा है। लता, मेरे कमरे से वो लकड़ी का डिब्बा लाओ। जी। माँ, ये क्या है? यह शर्मा हवेली की भूमि के दस्तावेज है और दुकानों के कागज है। तुम्हारे पिताजी मेरी वजह से ही इस ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। शर्मा हवेली का कारोबार हमेशा मैंने ही संभाला है। मेरे बाद यह शर्मा हवेली अब तुम्हारी होगी। यह तुम्हारे सहारे के लिए है। माँ, रो मत, अब से तुम कभी दुखी नहीं होगी। अब से मैं कभी दुख नहीं झेलूंगी। शांति किताब घर, ये वही जगह है जहाँ शाही परीक्षा के बाद एक पुरानी किताब मिली थी जिसने सारे सवाल पहले ही बता दिए थे। पिछली जिंदगी में भाई शाही परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर अपने जन्म का सच बताया था। अगर मैं ये किताब घर उन्हें दे दूं और उन्हें जीतने में मदद करूं तो वो मेरे एहसानमंद रहेंगे। सत जी, मुझे एक पुरानी किताब कही है, जिसका नाम महाग्रंथ है। वही जो सबसे पुरानी है। 2 लियांग चांदी। ये तो बहुत महंगी है। आपने ही कहा पुरानी है।
तो कैमती तो होगी ही 多两张的 कोई मोल भाव नहीं 这个 फुसख मन आ गई देखते हैं क्या वो भी महाग्रंथ के लिए आई है अरे बाप रे बहुत महंगी है मैं नहीं खरीद सकता पैसे नहीं तो किताब क्यों खालो खालो फटाफट निकलो दांता खराब मत खारो बाइसा पेंजा बाइसा क्या आप भी किताब लेने आए हैं आज घर से निकलते वक्त पैसे लाना भूल गया किताब देने का मौका है नहीं ये अजीब लगेगा कोई सही बहाना ढूंढना होगा गरीब कहेंगे मेरा खराब खराई हो अभी तक गए नहीं कंतमा आप तो खाना हवेली से हैं यहाँ दुकान क्यों चल रही है युवरानी कैसी युवरानी इंगा मेरे भाई से आपसे तलाक हो चुका है पासे खा के लिए औरत है आओ कुखना ही तुम यहाँ क्या खा रही हो पिंग मुझे तुमसे पूछना चाहिए खाना निवास की बेटी मेरी दुकान में क्यों खा रही है तुम्हारी दुकान थारा दीदी ने मुझे ये पूछता आलाया दिया है मैंने से श्रृंगा की दुकान बनाऊंगी तुम्हारे यहाँ स्वागत नहीं है तुरंत यहाँ से जाओ पता नहीं मेरा दा है तारा शर्मा का कैसे बन गया किस बेवकूफ बना रही हो तारा दीदी ने मुझे छबियान दिखाई ये उनकी कैसे नहीं हो सकते अगर मैं चुरा लूं खाना हवेली की छबियान तो क्या खाना हवेली मेरी हो जाएगी तुम फायदों की बातें कर रही हो कांतमा ऐसे हंस बाहर निकालो मेरी बेटी मंत्री की बादी बेटी है चुकर तो देखो बेटी ये दुकान क्या ये जख्मान तुम्हारी है ये मेरी माँ का दिया हुआ दहेज है क्या भूमि के दस्तावेज खाइन हाँ मेरे पास है तब तो आसान है मिसलू क्या आपको पता है आपने जुर्म किया है जुर्म तुम गतिया लिखा क्यों मुझे 3 साल का बच्चा सामने है मिसलू आप हमेशा घर में रही हैं जी और दुनिया की समझ नहीं है मैंने आपको बताता हूँ तायों का कानून के मुताबिक तीसरा खंड पहला अध्याय जबरदस्ती संपत्ति लेना एक अपराध है इसकी सजा 14 और 3 साल का कारावास है मुझे डराने की कोशिश मत करो ये दुकान तारा दीदी ने मुझे दी है मैंने इसे नहीं छुड़ाया आपके पास सिर्फ छबियान हैं क्या भूमि के दस्तावेज हैं वाह मैंने और तारा दीदी एक ही बारी बढ़ाई खुमें दस्तावेज की जरूरत नहीं पेंजा मिस लू इसे ध्यान से देखिए ये साफ साफ लगा है सभी मुखर सब कुछ स्पष्ट है शांति किताब खर्ग भूमि के दस्तावेज और के कागजात यहाँ हैं भले ही आप अनपढ़ हों पर इतना तो समझते ही होंगे आपने कानून तो है ये नामुमकिन है ये असंभव है दीदी तान मुझसे झूठ नहीं बोल सकती लादा अधिकारियों को बुलाओ और हवेली की बेगम को बताओ कि उनकी बेटी लूटपाट क्यों कर रही है जी रुको भूमि के दस्तावेज मुझे दो वरना क्या वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी सावधान बाइसा मैंने नहीं किया वो खुद टकराया है मेरा कोई दोष नहीं है बाइसा मैं बस आदित्य को उकसाना चाहती थी ये क्या हो गया भाई साहब महाविरासत की भविष्य की सम्राट है अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी बाइसा क्या आप ठीक हैं बाइसा कौन बाइसा क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ लाता जल्दी डॉक्टर को बुलाओ जी उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए मैं ठीक हूँ पेंजा देखिए ये खून ही है ये आलू बुखारे का रस है पेंजा लू बेटी जी
के पास बहुत लोग हैं। आपको उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हुआ की बाली वो उसे वाली हैं पर दिमाग से तो दिक्का की हैं तरह आने पर ही भाग गई। समझ गई बाइसा। क्या हुआ? को नकली है पर दर्द असली है। वो भी जादू की मार्का। क्यों ना हम किसी वाइद्य को दिखा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, जाने की जरूरत नहीं। सोचा था पुरानी किताबें देखकर एहसान करूंगी, पर उल्टा एहसान लेना पड़ा। वैस जब हम मेरे लिए छोटा ही है तो मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। बाइसा, ये अकेडमी अब आपकी है। पहला मैं इसे बदलना चाहती थी व्यापार के लिए, पर 3 रतन गाली में बीत कम है। इसे बंद करना अफसोस की बात होगी। आज बाइसा ने मुझे बचाया है तो मैं ये एहसान चुकाती हूँ। बाइसा आप इनकार मत कीजिए। बाइसा को पढ़ना पसंद है ना। इस दुकान में दुर्लभ किताबें हैं, खासकर एक जिसका नाम है महाग्रंथ। बाइसा इसे जरूर पढ़िए। क्या हुआ? क्या मेरे शेर पाकुख लगा है? यह सब है सकाहीन। आपकी बात उनसे लगता है आप पैसे कमाना चाहती हैं। हाँ, पैसे कमाना है। इश्यू को कब से पैसे कमाना पसंद आया? क्या पुनर्जन्म के बाद वो पैसे योजना चाहती है? खैर उसने मुझे दुकान दी है तो मैं युष्टुआ खाना दूंगा। पैसा अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगी। मुझे है चाहिए। मुझे आजकल एक आही लेखन की थोली का चाहिए। क्या कल आपके पास समय है? मेरे साथ बड़ा बाजार चलिए। ठीक है, मैं चलूंगी। इतने सारे विकल्प हैं, कौन से चुनो? पहले बाजार से पूछ लेती कि उन्हें क्या पसंद है। बेटी अनार्स हो गया। क्या हुआ? देख बोलो। वो युवराज खन्ना हवेली के बाहर हंगामा कर रहे हैं। क्या वो अधीक्षक खाना के लिए इंसाफ मांगने आए हैं? नहीं, युवराज कंटेदार देखने लेकर आए हैं आपसे माफी मांगने के लिए। क्या ये क्या कर रहे हैं? मुझे पैसा के लिए लेखन की थोड़ी खचुनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। पिछला दरवाजा खोलो, हम वहाँ से निकलेंगे। बेटी बाहर बहुत भीड़ है। SMT जन भी वहाँ गई हैं। हमें चलना चाहिए, लोग पाचन बनाएंगे। देखा तो शालो मीठा है उनसे। देखते हैं क्या शाद है। हेलो, क्या हुआ यहाँ? ये जगह क्या नाम है? क्या ये युवराज खाना नहीं? वो क्या है? तुम्हें नहीं पता? युवराज और शर्मा हवेली की बादी बेटी की शादी के दिन उन्होंने बादी बहन के साथ सुहागरात मनाई। बादी बेटी आपसी तलाक लेकर रात लौट आई। यह बात पूरी गजनी जानती है। ये तो हद है। युवराज को उनके बुरे व्यवहार के लिए आपसे नापादी बना दिया गया और उनसे मजबूर बनाकर छोटी बेटी से शादी करनी पड़ी। सब मजाक उड़ा रहे हैं। मैं खाने के लिए गई थी। मुझे इतनी बड़ी बात नहीं पता थी। युवराज उठिए और अंदर चलकर बात कीजिए। यहाँ घुटनों पर बैठना अच्छा नहीं लगता। मैंने इशू के साथ गलत किया, चाहता वो माफ नहीं करती। मैं नहीं उठूंगा। तो क्या तुमने तारा के साथ सही किया? देखो शर्मा हवेली की बादी बेटी आ गई। इशू मुझे पता था तुम मुझे सिर्फ प्यार करती हो और मुझसे मिलने आओगी। युवराज खाना ने इतना तमाशा क्यों किया है कि वो चाहते हैं आप? इशू मुझे अपनी गाड़ी का एक साथ अब से न पाते बाने के बाद मैंने हर रात पास तब किया है। अब समझ आ गया हूँ कि मैं तुम्हें भूला नहीं सकता। युवराज की बात उनसे लगता है आप मुझे नहीं अपने पद को नहीं भूला पा रहे हैं। इशू मैं सुना है, मेरी बात सुनो। युवराज इस लड़की को खोदो। अब ही तुम्हारी गुम है। जल्दी उठो, हवेली चलकर बात करते हैं। क्या वो शर्मा भवन की मालकिन है? वो वैसे लग नहीं रही। बिल्कुल नहीं। शर्मा भवन की मालकिन सेनापति चौहान की बादी बेटी है। वो ये मंत्री शर्मा है। बादी बेटी चौहान की शादी के दिन ये छोटी बेटी के साथ रोई थी। सामान फेंकनी पाने की सिद्धि। पाजाख मान ये एक रखाइल है। बस रखाइल है तो है। कोई है इन बदतमीजों को यहाँ से भगाओ। रुको, स्मोथ जानवी, आप ये क्या कर रही हैं? ये नौकर बकवास कर रहे हैं। हवेली की शादी बंद कर रहे हैं। करने ये बागों तो क्या बुरा है? वारिस, आप ही राहेल, होंकीपा, ये क्या सबने गलत कहा? सही तो है, हमने कुछ गलत नहीं कहा। दूसरी बेटी मुझे मालिक और बड़ी मालकिन ने खुद पत्नी माना है। मैं रखाई कैसे हो सकती हूँ? एक ही असली पत्नी होती है
मेरी माँ मेरे पिताजी की आपका हारों की भाल की वाली पत्नी हाइन स्मृतियानफी आप किस तरह की पत्नी हाइन ये समान पत्नी सिर्फ व्यापारियों की बातें हाइन और मेरे पिताजी इस दरबार का मंत्री हाइन उन्हीं दायों का कानून मना होगा दायों विवाह सुरक्षा कानून के अनुसार 87 धारा के तहत विवाहित का पुनर्विवाह करने पर पुरुष को 1 साल की कैद और महिला की सजा कम होगी 2 की से शादी करने पर 1.5 साल की सजा होगी स्मृतियानफी क्या आप पिताजी को खाओ खोसरी पहना चाहती हैं? ये मैं लगता है कि मंत्री शर्मा ने कानून तोड़ा है। सही कहा, अफसर भी कानून तोड़ रहे हैं। अब गुजारा मुश्किल है। ये औरत हमें निकालना चाहती है। चलो मंत्री शर्मा की शिकायत करते हैं। चलो चलो चलो। रुको, मत जाओ। ईशु, कुछ रास्ता निकालो। बेगम ने जल्दबाजी में सबके सामने खुद को पत्नी कहा। तो हल आसान है, बस सबको बता दीजिए कि आप बड़ी बहन की तरह सिर्फ एक उपपत्नी है। क्या कहा तुमने? अगर बेगम ने नहीं बताया और पिताजी की नौकरी गई तो सोचिए उन्हें क्या जवाब देंगी। तुमने ये जान बूझकर किया। मैं समझ नहीं पा रही बेगम क्या कह रही हैं। लगता है शर्मा परिवार में 2 पत्नियां हैं। सब लोग शिकायत कर सकते हैं। चलो शिकायत करो। चलो चलो। रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सबको गलतफहमी हुई है। मेरे मालिक ने दूसरी शादी नहीं की। शर्मा हवेली की मालकिन दीदी चौहान है और मैं सिर्फ एक उपपत्नी हूँ। माफ कीजिएगा अल्ता, चलो। ईशा शर्मा, तुम आज मुझे नीचा दिखा रही हो। जब मैं राणा की मदद से शाही रक्षक चीफ बन जाऊंगा तब तुम्हें घुटनों पर माफी मांगनी होगी। मैं तुमसे आज की इस बेइज्जती का 100 गुना बदला लूंगा। शाही परीक्षा खरे भाई जायन भाई, आप नहीं रहे। आज हमारे पास कैसे आना हुआ? महाराजा से एक मदद चाहिए। ओह, हम आपकी प्रतिभा के प्रशंसक हैं। आपको मेहमान बनाना चाहते थे, पर जायन भाई आपका पवित्र आचरण हमसे कुछ लेने नहीं देता। फिर मदद मांगने क्यों ना आए? जानता हूँ ना आपको चित्र पसंद है। मुझे है किस्मत से एक सुंदर पर्वत चित्र मिला है। इसके बदले मुझे आपका लक्ष्मी जुआ करना चाहिए। सुंदर पर्वत चित्र हमें दिखाइए। ये तो असली है। हम इसे सालों से ढूंढ रहे थे, कभी नहीं मिला। ये आपके पास था। क्या आपका ये चिट्ठा के बाद एक युवा खाना चाहते हैं? बिल्कुल। जायन भाई, इसकी कीमत आप जानते हैं। ये जुआ खाने से कहीं बदकर है। वो औरत कौन है वो जिसने जायन भाई को इतना दीवाना बना दिया? महाराजा बस मेरी ये मदद कर दें। बातमाइन आप इंतजार में मिलेंगे। देख है, हम तैयार हैं। बाइसा, आप तो कब से यहाँ हैं? बस अभी आया। बाइसा, हुमें तो आए कलमगार जाकर लेखान की थूली खा लेनी थी। फिर क्यों लक्ष्मी जो खाना में मिल रहे हैं? युवा कहने के लिए क्या बाइसा पिछली बार जालिम बने था। क्या वो चूहे की लाख की वजह से था? बाइसा, ओ बाइसा, आपको ऐसे बताना नहीं चाहिए। मैं तो आपके राजनीति लकीरा देख रही हूँ ताकि आप मेरा सहारा बन सके। बाइसा, क्या आजकल आपको बात है में कोई दिक्कत हो रही है? ऐसा तो नहीं है। तो क्या आप शहर के आवारा लड़कों से मिला है? यो हरात जैसे मनाते हैं? हो भी नहीं। तो फिर अच्छा ना। ये किलात कैसे लगी? बाइसा, आपको आपकी मेहनत से पढ़ना चाहिए। शाही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। वो महाग्रंथ बार बार पढ़े। मैं विरासत पुरख कई बार उस्तादों को जानती हूँ जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। यीशु साखमन हुमार चिंता करती है। बहन सा, आप गलत समझ रही हैं। मैं नहीं खेलूंगा, आप खेलेंगे। मैं खेलूंज? बहन सा, क्या आप पैसे नहीं कमाना चाहती थी? हाँ। जब लक्ष्मी जुआ खाना बना था तो सेत्री ने वादा किया था ये कोई भी उन्हें जुए की मेज पर हरा देगा वो ये पूरा यूसी सौंपेंगे। अगर आप व्यापार करना चाहती हैं तो ये जगह सबसे बेहतर है। बाइसा,
Sanheid Aurkala. Toch mijn Jan die gewoon. Maar is jullie kabar mijn. Mooi hek hoog na hipata. कोई बात नहीं मैं होना मैं मदद करूंगा चलिए अंदर शायद हाइन Lata, तुम बिगड़ जाओ. ई बेटी 天这个 सब मेरा हुआ Baisa. Mooi gezag mijn ich na hiata. कोई बात नहीं मुझे आप पर भरोसा है Pa मुझे खुद पाना ही है. Baisa. Oh Baisa. आप खाना खाया शख्त हैं. मुझे एक सहारा चाहिए था. पर मैं यहाँ खेल रही हूँ उन. मिस गोस्वामी क्या जो खाना के नाम अभी वही हाइन बिल्कुल ये थे तो ये खदा आपका थारे तो तब को खया ही होना होगा ठीक है क्या खबीर पगल हो गई ये हाइन. सब कुछ द अनफ पर लग दिया. Baisa. Mooi है लगता है. मैं थोड़ा सा ठंडी लगा ही. मेरे साथ हिलाओ इसे तो आता ही नहीं. पासा हिलाना भी नहीं आता, फिर भी मिस गोस्वामी से मुकाबला. मिस गोस्वामी को सब माहिर खिलाड़ी मानते हैं. वो कभी नहीं हारी. आप दोनों तो सब कुछ हारने वाले हो. कृपया इसे खोलिए एक दो और दो तीन ये कैसे जीतेंगे? मिस गोस्वामी के हमेशा 3 छक्के आते हैं. हार गए. Baisa. कबीर मेहरा. कबीर. मैं सब हार गई. जब आप राजा बनेंगे तो मुझे इनाम देना. रुको जरा उन्होंने अभी नहीं हिलाया मिस गोस्वामी अब आपकी बारी है दो एक. Baisa. ये हमसे कम है. हम जीत गए हाँ हम जीत गए ये भी जीत लिया. मिस गोस्वामी हार गई. किया जख्मान ये लक्ष्मी बाजार किसे और को देंगे? ये 2000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर है. भूमि के दस्तावेज लो हार स्वीकार है लक्ष्मी जोहाना अब आपका हुआ Sachmain. मुझे दो दिया. लक्ष्मी जोहाना का नाम है बिल्कुल सही तो मैं इसले राही हूँ. Baisa. तुमने Sachmain. एक जो खाना जीत लिया. ईशु को पसंद है तो देखा है लेकिन जो खाने से कमाने के लिए इसे चलाना पड़ेगा मिस गोस्वामी इसे अच्छे से चलाती है और वारे की पक्की है इन्हें ही प्राबंध हक रख लो क्या आप तैयार हैं? मैं जो खाना छोड़ना नहीं चाहती बेटी अगर मुझे हार करे तो मैं इसे संभल सकती हूँ देखा है तो ये आप पर रहा. Batman. मैं सेवा को भेजूंगी दस्तावेज पूरे करने के लिए. ये हेलो चाहते हैं. क्या तबीयत ठीक नहीं नहीं बस ऐसा लग रहा है चेस ये सह ना हो. मैं सह में जो खाना जीत लिया. ये बेहंसा की किस्मत है लेकिन ये युवक के बाहर है. ये बड़ा बाजार का सबसे मुनाफे बख लक्ष्मी जुआ खाना है. और मैं तो आपको एक पुस्तकालय देना चाहती थी पर आपने ही मुझे एक वो खाना जीत दिया. अब तो मेरा ही फायदा होगा या मेरा सहारा लेने का प्लान फेल हो जाएगा. ईशु जी भाई साहब आपने मुझे क्या बुलाया? ईशु क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं? नहीं बस वो. तो अब से तुम्हें ईशु ही बुलाऊंगा. अब जब हम ये जुआ खाना जीत गए हैं ईशु अब एक अमीर मालकिन बन गई है. ये बड़ा बाजार गली रात को सबसे ज्यादा रौनक होती है. चांदी और पन्ना जैसी चमकती है बिल्कुल स्वर्ग जैसी. ईशु क्यों ना आज रात हम यहाँ घूमने चले? ठीक है. मुझे कुछ काम निपटाने हैं इसलिए साथ नहीं चल पाऊंगा. अब आपकी बारी है. रात को मिलते हैं.
पुनर्जन्म तो मेरा हुआ है, फिर क्यों लग रहा है कि भाई सा मुझे चला रहे? ओ नहीं, लेखन की तुलिका खरीदना भूल गई। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन चलो अच्छा है, रात को बाजार घूमने का वादा है, तभी भाई सा को दे दूंगी। साथ घूमना। बाजार में हम एक जोड़े जैसे लग रहे हैं। मीठी चुस्की ले लो। चुस्की। सेठ जी, क्या आप कोई अच्छी लेखन की तुलिका दिखाएंगे? जी बिल्कुल। क्या ये आपके लिए है, किसी बड़े के लिए या किसी खास के लिए? मेरे भाई सा के लिए है। ये जियन हमारी दुकान की बेहतरीन लेखन की तुलिका है। बेटी जी देखिए, आपको कौन से पसंद है? ये उनकी सफलता है, इसकी शाही स्थिर है। ये उन लोगों के लिए है जो कैलीग्राफी के उस्ताद है। ये शाही किला है, इसके बाल बहुत कोमल है और ये पानी से गूंगी है जो चित्रकारों के लिए उत्तम है। ये हाथुत प्रेम की कलम है, इसकी नोक लाहिली है और ये पकड़ने में हल्की है। ये उन लोगों के लिए है जो सफलता पाना चाहते हैं। वजीर ए आजम की बगुना उन्हें यही कलम दी थी, उन्होंने प्रथम स्थान पाना और खूब तरक्की की। क्या आपके पैसा परीक्षा देने वाले हैं? तो ये उनके लिए सबसे आगे है। हम नाम भी कोट कर लगते हैं। आपको क्या लिखवाना है? उनसे आप कही राय महान आपकी उदान। बेटी जी, आप उस कुंवारसा के लिए बहुत समर्पित लग रही हैं, तो मैं हिसाब लिख देता हूँ। तो है कि वो सफा हूँ और आप दोनों जल्द ही एक हो जाएं। वो मेरे बाइजा हैं और कुखनाई। उनसे आप ही राय दो। क्या ये लेहन की तुलिका कुनवर्सा के लिए है? इस पर तो कुछ लिखा भी है। तुम बिना दस्तक दिए अंदर क्यों ना आइए? तुमने तो मुझे डरा दिया। बेटी जी, आप जो खोए हुई थी, मेन शर्ट लगा सकती हो कि आप पक्का कुनवर्सा के बारे में सोच रही थी। तुम मार खाओगी। मेरी बेटी जी को प्रेम की बीमारी हो गई है। मैं अभी ये लेखन की तुलिका कुनवर्सा को देने जाती हूँ ताकि बेटी जी का विरह दूर हो सके। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बेटी, आप पहले कभी ऐसी नहीं थी, यहाँ तक कि युवराज खाना के लिए भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं देख सकती हूँ कि आप कुनवारसा को पसंद करती हैं। ये लेखन की तुलिका जरूर प्रेम की निशानी है। मैं इसे आपके लिए नहीं भेज सकती, आपके खुद देने में ही असली बात है। लगता है तुम्हें सच में मार खानी है। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। बेटी, सुना है कि युवराज खाना के घर लौटने के बाद उनकी मिस टारा से बहुत बहस हुई। बड़ी बेटी ने कहा कि उन्होंने नाक कटवा दी। फिर क्या हुआ? फिर युवराज ने बाजी बेची पर हाथ उठाया। उसे गुस्सा कि उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। एसएनडी छानवी ने जब ये सुना तो वो फौरन खाना हवेली गई और अब तक वापस नहीं आई। उन्हें आपस में लड़ने दो, हमें उससे क्या लेना देना। लता, मेरे लिए एक सुंदर सी पोशाक ढूंढो, मुझे आज रात पहनी है। क्या कुनवारसा से मिलना है? मैं अभी ढूंढती हूँ। तुम भी ना। इतने सालों बाद आखिरकार मिल ही गई। मोहरे जी, कबीर मेहरा मिलना चाहते हैं। उन्हें तुरंत अंदर लाओ। जी। सायन भाई, हमने जुआघर वाली बात सुनी है। तुमने सच में वो चीज एक स्त्री को दे दी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया महाराजा। हमें उत्सुकता है कि वो अद्भुत स्त्री कौन है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक और मदद करें। बताओ। क्या आप जानते हैं खाना हवेली के युवराज अर्जुन खाना को? बिल्कुल जानते हैं। विवाह का शुभ दिन पर मंत्री शर्मा की दूसरी बेटी के साथ पकड़े गए थे। बड़ी बेटी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और तुरंत आपसी तलाक ले लिया। पूरी राजधानी जानती है मंत्री की वो बड़ी पत्नी काफी निडर है। हमें यकीन है कि तुमने उसे ही वो भेंट दी है। तुम्हें पसंद है मंत्री शर्मा की बड़ी पति। ये सामयिक दर खाई और बेबक है उसका स्वभाव आखा है पर्वतलक शुद्ध है। जबकि जयन भाई आप विद्वान हैं, इस शाही परीक्षा में आप सफल होंगे उनका साथ रहकर। महाराज, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बाकी कुछ मैं नहीं रखता।
कुमारी सोख होती थी सोचना ही था जयाम भाई इतने बाबू खाइन हुमायूं पहले पता नहीं चला बताइए हुमा आपकी क्या मदद करें महाराज अर्जुन खान नापद खोन के बाद शर्मा हफले में हेतु समर्पण कर रहा है वो ईशु को परेशान कर रहा है मैं ये शांत करना चाहता हूँ बस इतना है यह छोटी सी बात हम संभाल लेंगे शुक्रिया महाराज ये ईशु को पसंद आएगा मैं यूस अभी बैठा हूँ तुम अभी जाओ कबीर मेहरा पिछली बार शर्मा हवेली माइनबाग गए पराशियान मिल गए आहा कबीर मेहरा पिछली बार हुमायूं बनता था अब देखो तुम काइजर बख्त हो शुक्रिया कुनवार कबीर टॉम कुनवार कबीर कितना इत्तेफाक है आप यूं हम कैसे फिर वही मंत्र की चौथी बेटी यूस पता है हम वेर के रोस्टाइन हमारे जरिए वीर तक पहुंचना चाहती है पिछले जाना माइन हम इसी के याल में फाजा इस ज़िक्र औरत से शादी करने पाती अब फिर हम ये नुकसान पहुंचाना चाहती है मैं इन तुम्हें नहीं जानता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है हम 2 दिन पहले है शर्मा हवेली में मायो तो आज फिर आपने मेरी जान बचाई यह किस्मत ही तो है क्या कुनवार के पास समय है मरेसा हरियाली निवास चलने का हरियाली निवास तो हर्षिकों की जगह है मैं वहां क्यों जाऊं कुनवार क्या मैं खुलकर कहूँ मैं कब से आपको पसंद करती हूँ अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ बाइसा ईशु मैंने दोस्त ही बाइसा को देखा तो सोचा मिलोन क्या ये मंत्री भवन की मिस यादव नहीं आप यहाँ क्या कर रही हैं ओह तो ईशा है मुझे लगा पता नहीं कौन है मैं कुनवार कबीर से बात कर रही हूँ तुम यहाँ क्यों न आई बाइसा ने ही मुझे बुलाया है रात को बाजार को निकलिए तुम्हें बुलाएगा पूरा विरासत सिटी जानता है कि तुम खाना हवेली की तलाकशुदा महिला हो कुनवार कबीर इतने काबिल हैं वो तुम्हें क्यों बुलाएंगे जुबान संभाल कर बात करो मेरे लिए ईशु तुमसे सौ गुना बेहतर है कुनवार कबीर वो खाना हवेली की तलाकशुदा महिला है और मैं प्रधानमंत्री की पति हूँ मेरी अभी तक शादी नहीं हुई मैं उससे फिर कैसे हो सकती हूँ ये सिर्फ तुम्हारा वहम है तो बहाल ही मैं तलाकशुदा हूँ पर मैं सचिवालय भवन की बड़ी बेटी हूँ और तुम सिर्फ मंत्री भवन की छोटी बेटी हो तुम जैसी छोटी बेटियां मंत्री भवन मैं कितनी हाइन बला Saya ahain. haan satya athain तो तभी तो मेरे बाइसा को फिर से म्यूट देख तुम के पीछे ही भाग गई क्या कहा तुमने मैंने कहा मर्दों को फंसाने का तुम्हारा ये तरीका मेरी उस बड़ी बहन जैसा ही है बिल्कुल एक ही ऐसा क्या तुम सभी छोटी बेटियां एक ही ऐसी ही होती हो इतना भड़काऊ मेकअप और ये बेहुदा लिबास यो यांते हैं वो कहेंगे मंत्री भवन से हो पर यो नहीं जानते वो तुम्हें किसी बाजा की सामने बेहतर होगा आपने काबद ठीक कर लो वरना कल फिर कोई मंत्री की शिकायत करेगा क्योंकि हर की संशा ठीक ना तुम देख लूंगी तुम्हें तलाकशुदा महिला अब देखना तुम और चुमंदर मुझे खुद कर इस तलाकशुदा को होना मैं तुम्हें पेशा न मैं गलती कर दी वो फिर भी तुम जैसी बुरी औरत से बेहतर हैं Sahih कहा. बाइसा बुरा मत मानिएगा मैं तो बस यूसी गुस्सा दिला रही थी मैं जानता हूँ लेकिन अगर ये चलन की वजह से होता तो अब ब्याह होता मैं क्यों चलूंगी भाई सा गलत मत समझिए आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी वह अनन्या यादव एक बुरी औरत है भाई सा उसके धोखे में मत आइए उस रात निवास में आपको विष का इलाज दिया गया था अगर मैं ना होती तुम मुझे बस अनन्या को बांधना याद है उसके बाद क्या हुआ नहीं कुछ नहीं बस जो भी हो अनन्या बुरी औरत है भाई सा इन लफड़ों में मत पड़िए शाही परीक्षा पर असर पड़ेगा जैसा ईशु कहे
मगर अगर अनन्या बुरी है तो अच्छी औरत कौन है? हाँ हाँ ठीक है भाई, सा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो मंत्री की चौथी बच्ची शायद अभी दूर नहीं गई होगी। मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ और आप दोनों के लिए हरियाली निवास में कमरा लेती हूँ, उसे आपकी बाहों में डालने के लिए। ईशु को हमारी सिर्फ चिंता नहीं है, क्या वह हमसे प्यार करती है? वो बस एक मजाक था। मैं यीशु से माफी मांगता हूं। भरोसा रखो यीशु, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा और नाम कमाऊंगा। वो आपका मामला है, मेरा इससे क्या लेना देना। ये तुम्हारे लिए है। कितना सुंदर है। मेरे लिए? शुक्रिया भाई। सा पसंद आया? जब मैं शाही परीक्षा में प्रथम स्थान पाऊंगा तो तुम्हें 12 बाजार दिलाऊंगा। ठीक है, ये वादा रहा। ठीक है, ये वादा रहा। जब आप शाही परीक्षा जीतेंगे तो मुझे 12 बाजार देना। ठीक है, वादा रहा। बाईस, ये लेहन की तुलिका मैंने चुनी है, देखिए पसंद आई। तुम्हें अब तक याद है? बिल्कुल याद है। इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकती हूँ। बाईस, क्या महाग्रंथ पढ़ा? हाँ, मुँह जुबानी याद है। यह तो अच्छी बात है। साहब का ये याद है। महान आपकी उदाहरण यीशु, हम तुम्हारा दिल समझ गए। शुभकामनाएं बाईस, परीक्षा में सफल हों, बड़े अफसर बने और 12 बाजार दें। बेफिक्र हो, हम शाही परीक्षा जीतेंगे और सम्राट भी बनेंगे। लेकिन कुछ बात आइन अभी नहीं कह सकते। जब हम राजकुमार बन जाएंगे तब तुम्हें सब बताएंगे और फिर तुमसे शादी करेंगे। बाईस, आप भी मन्नत मांगिए। दुआ है कि यीशु हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। स्वामी, ईशा शर्मा की वजह से आप द्वापर बन गए। शाही परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर इस नीख को सबक सिखाएंगे। इतने जोर से क्यों बोल रही हो? क्या सबको सुनाना है? या मेरी बेइज्जती अभी कम हुई है? अरे या ये युवराज अर्जुन नहीं है, वो शाही परीक्षा क्यों दे रहा है? क्यों तुम्हें राजधानी की कहानी वो सही नहीं पता? सुखाग्रत पर युवराज खाना दुल्हन की बादी बेन के साथ रंगों हाथ पकड़े गए। ये बात पोषक में फायर गई। उनका वैक्सीन लिया गया। अबू बसिक द्वार पलहाइन। इतनी बड़ी बात हो गई, फिर दुल्हन का क्या हुआ? दुल्हन तो मिसाल निकली। तुरंत आपसे ताल्लुक दे दिया। फिर वो शर्मा हवेली गया। दंग हेतु समर्पण करने पर उसने घास तक नहीं डाली। दुल्हन इतनी हिम्मत वाली है। कौन है वो? मंत्री शर्मा की बड़ी बेटी ईशा। वाही हाय मिस ईशा। ईशा शर्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं प्रथम स्थान पाऊंगा, इसलिए माफी मांगने आई हो? आखिर माफी चाहिए तो हमारी तरह यहाँ घुटनों पर जन हेतु समर्पण करो। नीक औरत, सुना तुमने? स्वामी, बाकी लोग तुम्हें येल्ते होंगे पर मैं नहीं। दोबारा मुझे हुआ तो हाथ का डोंगी तुम्हारा। नीक औरत, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मैं स्वामी, स्वामी, अगली बार किया तो हाथ काट दूंगा। कमेनी, यही है तेरा यार। युवराज शबीदने की हिम्मत जमात आई है तेरी। शर्मा हवेली में रहने वाले मामूली रिश्तेदार मेरे स्वामी को छुपाना चाहिए। जानती हो मेरे स्वामी कौन है? मुझे लगा मेरी बहन किसी बड़े घर के लड़के को फंसाया है, और तुम तो इस घर एक मामूली रिश्तेदार के साथ हो। हवेली का रिश्ता टूट कर इस नीच आदमी को पीछे भागो हो। इस परीक्षा में मेरे स्वामी कामयाबी की अंशायन छुएंगे। फिर मैं बना तो दो तुम उनका फलों की जो बना कर लायक बिना ही रहोगी। एक आदि छोटी बेटी हवेली में मैं बन सकती है तो लगता है हवेली का दर्जा इतना भी ऊंचा नहीं है। तुम कभी कभी इतनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा होती है। तुम
लगता है तुम्हें नहीं पाता। शाही परीक्षा का मुख्य परीक्षा संस्कृति विभाग के मंत्री वर्मा ये शहजादा राणा के खास हाइन और मेरा शहजादा से रिश्ता तुम आखिर से यांती हो इस शाही परीक्षा में मेरी ये पक्की है लेकिन ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। गजब हो गया। मुझे लगा भाई साहब पिछली बार की हालत खत्म संभालेगा पर पुनर्जन्म के बाद कुछ बदल गया है। आर्यन खान शाही परीक्षा में है और राणा उसकी मदद कर रही है। कुछ बात हो सकती है। अब डर लग रहा है बहुत देर हो गई। शाही परीक्षा जान शुरू करो। खालो वहाँ इस तरफ खालो शुरू हो गया। माफी मांगने का मौका तुमने खो दिया है। परीक्षा में जीतने के बाद तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। ईशो क्या सोच रही हो? कुछ ना है भाई सकहंदा दिल खोयाती। शहजादा फिर को मुझसे काम था। जांच शुरू होने वाली है। मैं अंदर जा रहा हूँ। ईशो अर्जुन ने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना। इस शाही परीक्षा में मैं ही जीतूंगा। मैं चलता हूँ। देखा भरोसा है मुझ है लेकिन भाई साहब आप ही जीतेंगे। मैं चलता हूँ। पिछले याना माइन आर्यन ने परीक्षा नहीं दी थी। पैसा आराम से जी गए। इस बार अर्जुन भी है पर उसकी काबिलियत पैसा के बराबर नहीं है। लेकिन वो राणा का आदमी है सावधान रहना होगा। राजेश शर्मा तो तुम ही हो। पिछली जिंदगी में राजेश शर्मा गश्ती अधिकारी था। राणा के कहने पर अपने पद का फायदा उठाकर शाही परीक्षा में उम्मीदवारों को खत्म किया और मेरे नाना को फंसाया। जिससे उनका समस्या लगाया। ये चौहान परिवार के विनाश की शुरुआत है। आर्यन खान राजेश शर्मा जब तुम दोनों साथ आए हो तो अब इस साथ निभाएंगे। दोनों राणा के आदमी हैं तो चलो फिर से मिलते हैं। हमारा आदेश सुनो। हमारे 10 लोग भेजो। शाही परीक्षा के दौरान ईशा शर्मा की रक्षा करो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए वरना सजा भुगतनी होगी। जी महाराज। महाराजा ईशा शर्मा आई है इन। वो यहाँ क्यों ना आई है? यू अंदर आने दो। ये सेविका ईशा शर्मा का प्रणाम महाराज। तो तुम ही बड़ी बेटी हो। सखमाइन बहुत सुंदर हो। आओ खुशबी। महाराजा आप मुझे जानते हैं? ईशा कौन हवेली का किस्सा सब जानते हैं। पूरे शहर में चर्चा है। कहो मुझसे किया काम है। मैंने सुना है कि परीक्षा में खूब पूरा होगा इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? परीक्षा केंद्र के बाहर सुना पर मैंने उसका चेहरा ना ही देखा। मुझे लगा कि शाही परीक्षा चयन देश के लिए जरूरी है। हमें सावधान रहना होगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कृपया आप मदद करें। इन आई परीक्षा है जयान भाई वाहन क्यों नहीं गए? मेरे पास क्यों ना आए हैं? ये क्या है? ये वही है जो आप कहते थे। त्यांकी पाथर की पेंटिंग। तो ये मिल गई। कहाँ से मिली? मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक काम करें। परीक्षा के दौरान ईशा की रक्षा करें। जयन ने कहा खतरा है और इस बशान को कहा। उसने भी परीक्षा की बात की और अमित फारून को बखाने को कहा। दोनों ने एक ही बात क्यों कही? क्या कोई राज है? शाही परीक्षा महत्वपूर्ण है। ईशा अगर तुम वजह नहीं बता सकती तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। और हमें याद है शाही परीक्षा के गश्ती अधिकारी मंत्री शर्मा है। ईशा तुमने गलत दरवाजा खटखटाया है। मेरे पिता शहजादा राणा की खास है। इस शाही परीक्षा के मुख्य परीक्षक
और गश्ती अधिकारी सब शहजादा राणा के लोग हैं। अगर सेविका की खबर सही है तो सिर्फ महाराजा ही इस संकट को टाल सकते हैं। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सेविका जानती है। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? महाराजा के भरोसे की जरूरत नहीं, बस आप आज रात के 9 से 11 बजे परीक्षा केंद्र आ जाइए। ठीक है। शुक्रिया महाराज। कुछ और? सुना है महाराज, मेरे भाई को जानते हैं, कबीर मेहरा। हाँ। वह भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। कृपया महाराजा उनका ख्याल रखें। शाही परीक्षा देश के लिए है। अगर जयान भाई कामयाब होते हैं तो हम उनकी सिफारिश जरूर करेंगे। शुक्रिया महाराज। सेविका इजाजत चाहती है। दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखने को कहा। क्या शाही परीक्षा में कुछ गड़बड़ होगी? मंत्री शर्मा का नाम लेना, जो शहजादा राणा के आदमी है, साफ इशारा है कि अगर कुछ हुआ तो उसके पीछे शहजादा राणा होंगे। कोई है? हमारा आदेश सुनो। सेनापति जवेरी को अपनी सेना के साथ परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात रहने को कहो, लेकिन अंदर कोई दखल न दे। जी, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी वाकई में राजधानी की बाकी लड़कियों से अलग है। न सिर्फ निडर है, बल्कि उसकी बातों में समझदारी है। वह जयान भाई के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अफसोस दोनों ही अनजान है। अगर जयान भाई को वादा न किया होता कि उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तो हम जरूर इनका रिश्ता जोड़ते। ईशा, तुमने हमें यहाँ सिर्फ आग लगाते हुए देखने बुलाया था? महाराज चिंता न करें, ये आग हमें नहीं छुएगी, लेकिन जो बुरा चाहते हैं वह इसका फायदा जरूर उठाएंगे। क्या महाराज की सेना पहुंच गई? बेहतर होगा तुम सही हो, वरना हमारी सेना सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करेगी। क्या हो रहा है? शर्मा जी, परीक्षा केंद्र की देवा का आतिश है। मुझे खबर शिशो इसका कारण नहीं पता। किसी ने यान बोएकर आग लगाई है। भगवान की कृपा है, इस आग की मदद से शहजादा राणा का काम पूरा करूंगा। मंत्री वर्मा, उम्मीदवारों की रक्षा करो। जी शर्मा जी। सारे सैनिकों मेरे साथ आग बुझाओ। ये वाहन कौन है? पीछे मुड़ो। ईशा, पिताजी, इस आधी रात को तुम घर पर सुना ही रही हो? यहाँ परीक्षा केंद्र के पास क्या कर रही हो? क्या आग उसने लगाई है? नहीं, उसके पास कोई वजह नहीं है। और आगा वो दोषी निकली तो मुझ पर भी आग आएगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज ये छानी बहुत खूबसूरत है, इसलिए बाहर निकल आइए। बस यूं है, इस परीक्षा वाटिका के पास आ गई। ये कौन है? यह मेरी दोस्त है। दोस्त? Gaat mijn nakken afpenen? Zarwer कोई खोर होगा। अभी परीक्षा केंद्र में किसी ने आग लगाई है। बस थोड़ा सा बदअनर्थ होते बचा है। मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये इसी चोर का काम है। पिताजी, ये पूरी रात मेरे साथ था, इसने कुछ नहीं किया। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। इस होश दो रहो, मेरे पास आओ। सैनिकों, इस बदमाश को पकड़ लो। जी। शर्माई, आपका फैसला कमाल का है। फिर बिना सोचे समझे सीधे शिराफदार का राय है। प्रणाम महाराज। शर्मा जी को लगता है कि हमने आग लगाई है। यह सेवक की इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन यहाँ हमलावर है। ये क्या हो रहा है? परीक्षा केंद्र में हमलावर कैसे आया? यह सेवक अभी उन्हें भगाता है। चलो मेरे साथ उन्हें भागो। रुको, शाही परीक्षा के गश्ती अधिकारी होकर पहले दिन आग भी लगी और हमला भी।
जब शामाजी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हम 100 विशिष्ट सैनिक भेजेंगे परीक्षा केंद्र की रक्षा के लिए। महाराज, शर्माई को कोई इतराज है? आखिर ये है आग किसने लगाई? ये डॉक्टर को बिल से निकलने जैसा है। इस वजह से जैसा की हमले की योजना नाकाम हो या ये ही क्या ये उसने किया? नहीं, यूसी नहीं पता मेरी योजना क्या है। नहीं, वो बिल को बुला सती है काहिन। शर्माई, क्या आप हमें मना करना चाहते हैं? यह सेवक की हिम्मत नहीं, फिर को कोई मौका नहीं देना चाहिए। हमलावरों को तुरंत हटाना होगा। ईशा, अब चलते हैं। हमारा आदेश सुनो। सभी रक्षक परीक्षा केंद्र जाइए और छात्रों की रक्षा करें। ये Betty, अब कर अकाहान दी, मैं बहुत चिंतित थी। कुछ दिलचस्प करने गई थी। मैंने तो सिर्फ वीर को तमाशा दिखाने बुलाया था। हवा संरक्षा ले आइए। जेम्स पहले से तैयार हो। क्या उन्हें पता था? हाँ, शहजादा वीर को मुझसे काम था। बाइसा ने वीर को बुलाया था। बाइसा को भी पता था कि शाही परीक्षा में गड़बड़ होगी। क्या बाइसा कभी पुनः जम्मू है? बाइसा भी तो किताबें लेने आए थे। बाइसा, हम ठीक है। यह सब इत्तेफाक नहीं लगता। मुझे लगा मैंने सब किया है। पर याद करने लगता है बाइसा ने हिसाब संभाला। वो साथ में पुनः जम लिखा रहा है। Betty, kunwar segar aagaye hayen. आखिरकार वो आ गई। मैं बाबू हो रही थी। खतरा आपकी राजकुमार की पहचान से मैं उन्हें आजमाऊंगी। बाइसा को ईशु, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। बाइसा, शाही परीक्षा से तक गए होंगे। आइए बैठिए। मैं चाय डालती हूँ। बाइसा, शाही परीक्षा कैसी रही? ईशु की दी हुई उस कलम के साथ लिखना बहुत ही आसान था। आहा, बाइसा, मैंने सुना है कि परीक्षा केंद्र योटी दाबा के पास है। बस एक दीवार का फासला है। मैंने भी सुना है कि योटी दाबा का वो ड्रैगन का सिरा बहुत दो औसरे अधिकारियों जैसा नहीं। अधिकारियों वाला ड्रैगन का सिरा नीले पत्थर का होता है, लेकिन ज्योति दरबार वाला सफेद संगमरमर का है। ओह, लेकिन बाइसा, सोचिए, आप न तो दाबा में हैं, न है महल में पैदा हुए, तो आपको कैसे पता कि ज्योति दाबा का ड्रैगन का सिरा सफेद संगमरमर का है? हे, ठीक तो है ना बाइसा? क्या तुम देखो? ईशु हमें इन पर रख रही है। शाही परीक्षा से यूसे शक हुआ है, पर पुनर्जन्म का साथ छुपाना होगा। जब हमें इन राजकुमार का दारिया मिलेगा, तब यूसे सब बता देंगे। ये बचपन में दौड़ के चाचा ने सिखाया था। क्या तुम भूल गए? जख्मैन, मुझे याद नहीं है। मैं इन बहन से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे याद है। शायद मैं भूल गई। खैर, अभी सबसे जरूरी है कबीर मेहरा की पेशन वापस दिलाना और चौहान परिवार को बहाना। मालिक बेटी, क्या आंगन में ना आए? ये तो अनोखा है। मैंने शहजादा राणा का क्या हुआ दिमाग से निकाल लिया है। लगता है कोई खुशी की बात है। वो बेवकूफ अर्जुन का ना शहजादा से सवाल मेरा भी फेल हो गया। पर यहाँ रहने वाला मेरा कविता सबसे श्रेष्ठ रहा। महाराज उसे बुलाना चाहते हैं। अगर बात नहीं बनी तो इस बेवकूफ को उसकी आगाह देनी होगी। ईशु, पिताजी। अरे, अब कबीर शाही परीक्षा से लौटा है। आज वो यहाँ नहीं है। ये दिव्या जिनसेंग ना लाया होता कि तुम यूसी दे दो। नतीजे अभी आए नहीं।
पर अजय शर्मा को पता है, जरूर राना ने बताया होगा ताकि वो कबीर मेहरा को बुला सके। बहपन से अचता पिताजी कभी मेरे आंगन नहीं आए। आय ये अजीब है पिताजी, अगर कोई जरूरी बात है तो शायद कहें। इशू ये दिव्या जिनसिंग शहजादा राणा ने दिया है। महाराज कबीर की बहुत इज्जत करते हाइन। कल अगर कबीर इम्तिहान में सफल हुआ तो शहजादा राणा ने उसके लिए रास्ते खोल दिए हाइन। तुम कबीर का करीब हुआ तो मेरी तरफ से यूजी समझाओ। जब शहजादा राणा ने दिया है तो जरूर और कमती होगा। बाइसा शायद इसे खूब ना खारन। ईशो बेहतर होगा कि तुम उसके लिए फैसले न लो। बस उसे साफ साफ बता दो उसका भविष्य खराब मत करो। मैं इन हॉर्गिस बाइसा के लिए फैसला नहीं लूंगी, लेकिन मुझे लगता है बाइसा का अपना इरादा है। वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। पिताजी ने उन्हें कब इज्जत दी, अब किस मोह से उन्हें बुला रहे हैं। अगर मेरी औकात नहीं तो क्या शहजादा राणा भी इसके लायक नहीं? तुम बाजुनी बता दो। अगर वो नहीं माने तो मेरे पास बहुत तरीके हैं उसे मिटाने के। दौर का भतीजा तुम सही वक्त पर आए। शहजादा राणा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। पता नहीं भतीजा तुम्हारा क्या ख्याल है? चाकई आपकी मुंह से नाराजगी आपका भतीजा स्वीकार करता है। जब की बात है तो यीशु ने सब साफ कर दिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली है। हमें मिटाना चाहते हैं। क्या वो इतने मूर्ख हैं कि ना चाहिए बदल देंगे? अगर ऐसा है तो ये मामला राज्यसभा तक जाएगा। हम राणा को उसकी करने की सजा देंगे। कबीर कहना चाहे आने वाला है तो परेशान मत होइए। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे हाथ के बने मीठे पकवान लीजिए, चाखिए। इन्हें खाने से सब मांगा मैं होगा। खाओ जब नतीजे आएंगे तो आप ये वाला आएंगे। यीशु तुम कितनी समझदार हो। पिछले याना मैंने अखलाक नहीं देखी, पर महल से खबर आई थी कि कबीर ने बाजी मार ली है। उसके तुरंत बाद उन्हें राजकुमार का दर्जा मिल गया, मगर राजेश शर्मा का ये बर्ताव शक पैदा कर रहा है। ये सोन पादा मेरे नाना जी ने युद्ध में जीता था। इसे एक बार राजकृपा मिल सकती है। कबीर न थे ये आने तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। जब तुम्हारा नाम लिस्ट में आए तो उम्मीद है कि तुम शरण परिवार का मान रखोगे। अगर अर्जुन आज शाही परीक्षा में सफल हुआ तो शर्मा जी कृपया उसका साथ दें। बगुम आप बहुत विनम्र हैं। हम तो रिश्तेदार हैं। मेरे दामाद को आशीर्वाद प्राप्त है। आज प्रथम स्थान पाकर वो भविष्य में जरूर बड़ा अफसर बनेगा। देखो युवराज का नाम भी आया है। क्या यूसे लगता है वो जीत जाएगा? अगर ये गवर सफल हुआ तो मैं ये सूची निकाल जाऊंगा। अपना मन बंद रखो। अरे बहन, तुम यहाँ अपने उस पैसा के साथ क्यों आई हो? आई नती यहाँ आने पर यूसे मेरी बात न मानेगा। अन्यम देखेगा। ईशा शर्मा, अगर तुम अब भी उस गरीब लड़के की जीतने की उम्मीद करती हो तो मैं कहूँगा ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। लगता है पिताजी आपको पहले से पता है कि पैसा ये देंगे, इसलिए आप इतने गुस्मान हैं। एक बुजुर्ग होकर बहन की कबीलियत से हलना जाम की बात है। ईशा शर्मा एक छोटी होकर सबके सामने बदोश है।
इस बदतमीजी से मत करना, शोभा नहीं देता। बेगो, आप मुझे तंग चाहिए है या मेरे पिताजी को? अगर बात संस्कारों की है तो ज़ख्मान आपके बेटा आओ बती का मुकबल मैं तो कुछ भी नहीं होन उस बेटी ने मेरा दहेज चुराया और जेल गई और आपका बेटा अब दूसरों का हक जीने की कोशिश कर रहा है। क्या आपकी परवरिश का यही तरीका है? जबान बहुत जल्दी है तेरी ईशा शर्मा। अब मुझे समझ का आया कि तुमने काबिली का रिश्ता क्यों ठुकराया था। तुम चुकेला जे उस मेहमान के साथ मुंह काला कर रही थी। कितनी बेशर्म हो तुम। बेंकी सो कितनी छोटी है। आहा भविष्य खुद का एक गरीब को चुना है। अब देखना तुम्हें सालखान पापे एक मांगनी पैदगी। मुझे भला बुरा कहो पर ईशु की इज्जत पर के छत मत उछालो। तुम लोग हद से ज्यादा बदतमीज हो रहे हो। सुनो, ईशु कितने प्यार से बुला रहा है। साथी सावित्री बनने का नाटक मत करो। बियन तुमने हवेली का रिश्ता टुकरा ही दिया है। इस गरीब को पसंद किया है तो उससे है शादी करो। सब खुश रहेंगे। देखा जब आप सब पैसा को इतना नीचा दिखा रहे हैं तो मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। 艾斯尼是傻弟，ईशा शर्मा सोचा नहीं था तुम इतना गिरोगी। तो दीदा मैं मेरा नाम सफलता की सूची में होगा। अभी माफी मांगो तो मैं तुम्हें शायद एक दास खदारिया दे दो। युवराइकाना क्या पुराना दर्द भूल गए? तुम एक खत्म की तरह हो। जब शाही सोखी खुलेगी तुम दोनों घुटनों पर कांते हुए माफी मांगो। ऐसा क्या? कुल खलनखीनी आखिर तुम शर्मा हवेली की बादी बेटी को तुम इस नीच से शादी कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सब का मजाक बनूं और कभी सर न उठा पाऊं? तुम यूं नीच के तरह हो उसे निखा दिखाते रहो लेकिन या रहना जिस बात कि तुम थाउखें खा रही हो वो भविष्य में इन बार आने वाला कि तुम उन तक पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने उसे शादी की तो क्या मैं इन सबके सामने तुम्हें वंश वृक्ष से निकाल दूंगा। देखा यह तो मैं चाहती थी। आई मैं ईशा शर्मा अब के साथ सारे रिश्ते टूटी हों। अब से मेरा शर्मा परिवार से कोई वास्ता नहीं। तुम शुभ समय आ गया है। शाही आदेश है, शाही परीक्षा की शाही सूची होनी चाहिए। शीर्ष विद्वान अर्जुन खन्ना। ये कैसे हुआ? कबीर मेहरा फेल नहीं हो सकते। क्या इसमें कोई साजिश है? ईशा देख लिया ना, नंबर 1 पर अर्जुन खन्ना है। कल के शाही सम्मान भोज के बाद मैं दरबार का नया सितारा बनूंगा और तुम्हारा ये प्रेमी अब कभी सिर नहीं उठा पाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। शहजादा राणा से दुश्मनी का किसी के लिए भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईशा अपनी कसम याद रखना। तुम्हारे विवाह का शुभ दिन मैं जश्न मनाने जरूर आऊंगी। देखूंगी तुम्हारी शादी कितनी शानदार होती है। अरे ये क्या? पापा जरा देखो तो मेरी बहन ने एक मामूली आदमी के लिए शाही सूची ही फाड़ दी। कुल कलंकिनी, शाही सूची फाड़ना राजद्रोह का अपराध है। क्या तुम पूरे परिवार को मरवाओगी? पापा मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती। कोई बात नहीं। अभी इसने सबके सामने कहा कि इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं न्याय हेतु अपनों का त्याग करूंगा और सम्राट के लिए इस अपराधी को पकड़ूंगा। सिपाहियों रुक जाओ।
सुनिए सब, ये शाही सूची फर्जी है। नियम के अनुसार 5वां पहर तक स्याही सूखनी चाहिए और सुबह के 7 से 9 बजे तक लगनी चाहिए, मगर अब सुबह के 9 से 11 बजे बीत रहे हैं, फिर भी स्याही गीली है। साफ है कि इसे किसी ने बदला है। युवराज खाना हमेशा से योद्धा रहे हैं, वो इतना बेहतरीन लेख कैसे लिख सकते हैं? आयुन का प्रथम स्थान पाना संदेह पैदा करता है। शादी की रात अपनी साली के साथ संबंध रखने वाला अगर ऐसी फर्जी पहचान बनाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। ससुर जी, अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, आंसर शीट्स सील हो चुकी हैं। मंत्री वर्मा के होते हुए महाराज के अलावा किसी को चेक करने का हक नहीं है। कल बिना चिंता के सामान ग्रहण करो। ईशा शर्मा सिर्फ चिली शाही के दुम पर तुम शाही सूची का अपमान कर रही हो। कल बारिश हो रही है, शाही जेली होना कौन सी बड़ी बात है? संस्कृति विभाग की मोहर यहाँ है, तुम सम्राट पर सवाल उठा रही हो। 靠沙希萨蒙配妹，麦因加汉巴纳瑟芬比卡鲁米，萨希卡萨希卡格拉斯卡高帕纳乔杰耶卡，不好意思，查理耶。यश मंत्री, आय की शोकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जहान पाना संस्कृति विभाग न सोची का लाना ही आना ही बुआ नहीं के साथा लेकिन नहीं मुझे कुके बादा बादा हाला हाई। You mind भी बताओ। जहान पाना तालम पहले रानी चांदनी ने चौथा राजकुमार को जन्म दिया था, वो मारा नहीं था। चौथा राजकुमार वही है जो शर्मा जी के घर में रहता है। इस शाही परीक्षा में फेल होने वाला कुआं वाई चाओ। 18 साल हो गए, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। जब ईशा शर्मा ने सूचीवादी चौथी महाराज ने उन्हें बचाया, शर्मा जी से बेच के दौरान उनकी कलाई पर शंका निशान दिखा जो भगवान के निशान से बिल्कुल मेल खाता है। तुम्हारा बेटा जिंदा है, याउदी तुरंत यूसा भी महाल बुलाओ। जहान पाना अपनी सेहत का ख्याल रखें। ताजा ही सामान कोई पर ईशा शर्मा चौथे राजकुमार के साथ सम्राट से भेंट करने आएंगे। एक मामूली बड़ी बेटी तुम्हारे बेटे को इंसाफ कैसे दिलाएगी? वो नहीं, पर उनके नाना जनरल चौहान के पास पुराने सम्राट की दी हुई शाही मोहर है। एक तलाकशुदा औरत राजकुमार पर नजर रखती है। अगर संस्कृति विभाग की सोची नकली है तो उनका पूरा खानदान खत्म होगा। कल हम कबीर को इंसाफ देंगे और साथ है उसकी पहचान भी। सम्राट की चाय हो पेश किया जय शीर्ष विद्वान अर्जुन काना को। गरीब अर्जुन खाना का यहान पाना को प्रणाम। वो नीचे ईशा शर्मा डर के मारे भाग गई होगी। चाहे तुम न आओ, ये युवराज तुम्हारी शिकायत करेगा अपना बदला लेने के लिए। यहान पाना शीर्ष 3 वियतों को मादिरा दें। मादिरा पेश करो। रुकिए, सेविका ईशा शर्मा यहाँ पानाख को प्रणाम। गुस्ताखी कौन है वहन? यो शाही बॉयमैन फिंग डाला। मेरे पास शाही सिक्का है, जहान पनन्याय करे इन। कल परीक्षा का परिणाम आया, बाकी सिनो दोहा किया है। कानून की तौहीन करके कबीर मेहरा का पहला स्थान किसी और को दे दिया गया। ये बकवास है। इस शाही परीक्षा का मुख्य परीक्षक मैं था। नाम कुछ रखना परंपरा है, ये सब नियम अनुसार हुआ। तुम या सिलाद की बेबुनियाद बातें नहीं चलेंगी। प्रहरियों, इन दोनों को। वर्मा जी, आपका रोप तो बड़ा है। क्षमा करें, मैं बस आपकी चिंता कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ बिना अनुमति आए आपका अपमान किया, ये झूठ बोल रही है। परीक्षा की सूची पर सवाल उठाना एक अपराध है। जहान पाना बगाले की इस लड़की से मेरा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन मैं
Sakasa dong. Main इस परीक्षा का गश्ती अधिकारी था और मैं जानता हूँ कि वर्मा जी ने इस शाही परीक्षा में पूरी निष्ठा से काम किया। इसका ये कदम मंत्री वर्मा पर कलंक है। कृपया इस पर गौर करें। Jangan panah. Kali sana Shahi Suci Faridi. मैंने खुद देखा था। मेरी इज्जत खाना अलग बात है। भाषाई सतकामान माफिक लायक नहीं है। जहान पाना मुझे कुछ कहना है। तुम एक असफल व्यक्ति हो। इस राज्यसभा में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। और यूं खाना राज्यसभा में चिल्लाने की क्या सजा होनी चाहिए? मुझसे भूल हुई। कबीर मेहरा खाते होकर बोलो। जहान पाना मेरा मानना है कि बिना जज का फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। ईशा अर्जुन पर धोखाधड़ी का आरोप है। क्या कोई सबूत है? आपको विषय दें। अगर युवराज खाना काबिल हैं, तो वो तुरंत कविता सुना देंगे। ठीक है, तो विषय छाननी होगा। समय है एक अगरबात के याल था। क्यों लिखना ही पड़ा है? संधाई थे था। पेट पर लटका। या इसे एक रोटी। गुस्ताख आर्यन खाना जहान पाना से धोखा। जानबाना रहम ये गरीब। अगर ज़ाह बोलोगे तो हम रिहम दिखाएंगे जान बख्श देंगे। पर अगर झूठ बोला तो सर कलम कर देंगे। मैंने फारसी पहचान बनाई। कबीर मेहरा का हक छीना। कोई साथी था। ये सब इस गरीब ने अकेले किया। जहान पाना सेवक भी गुनेगार है। मेरी लापरवाही थी। मैं मौत का हकदार हूँ। और यूं खाना याली दस्तावेज बनाए सजाई मौत होगी। राजेश वर्मा की लापरवाही 5वीं श्रेणी में गिरावट। 1 साल के वेतन की कटौती। सेवक सजा कबूल करता है। पिताजी अर्जुन खन्ना युवराज अर्जुन है। ठाकुर वो जुंगजीती है। वो आपका वो फादा है। अगर इसे मौती तो शायद ठाकुर वुआन का दिल टूट जाए। अंश सही कह रहे हो तो इसका पद छीन लो। वो था प्रांत बेयो। कभी नौकरी नहीं मिलेगी। महाराज का धन्यवाद। महाराज शुक्रिया। हम ऐलान करते हैं आई से कबीर मेहरा को पहला स्थान वापस मिलेगा। शुक्रिया जहान पाना। कबीर मेहरा आगे योगा बोलो। जहान पाना तुम जख्मन हमारे कबीर हो। ये छन जैसा निशान हम कभी नहीं बोल सकते। जहान पाना क्यों आप कह रहे हैं कि सेवक चौथा राजकुमार का मिलना महाविरासत पर कृपा है। हमारा आदेश है कि और राज्य का कार 3 साल के लिए माफ है। महाराज की जय हो। कबीर को आखिरकार अपनी पहचान मिल गई। रानी माता कहती थी रानी चांदनी पिताई की प्रिया थी। अब उनका बेटा मिल गया तो क्या ये हमारे लिए सिंहासन का खतरा बनेगा? कोई है कबीर के लिए आसन लगाओ। कबीर तुमने बहुत सही है। जो भी सिखाया था हमसे कहो। हम इसका हर जाना भरेंगे। पिताजी आपका पुत्र शर्मा हफेली में रहा। शर्मा की छोटे बेटे ने ख्याल रखा। आया आपसे मिल पाना उन्हीं की मदद से मुमकिन हुआ। ईशा
खादी हो याओ। शुक्रिया जहानपना। पिताजी, आपका पुत्र कुछ कहना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझसे क्या भूल हुई। शर्मा जी मुझसे क्यों नाराज हैं? शाही परीक्षा के दौरान उन्होंने मेरा अपमान किया, कहा कि मैं प्रथम नहीं आऊंगा। आओ मेरा निश्चय का खुलकर मजाक उड़ाया। राजेश शर्मा, जहानपाना क्षमा करें। जहानपना शांत हो जाइए। सेवक बासमती कोशिश कर रहा था। चौथा राजकुमार की पहचान नहीं थी। सेवक ने राय परिवार का अपमान किया। सेवक मौत का गुनहगार है। क्षमा करें जहानपना। महाराज से माफी मांगते हूँ। शर्मा जी, शर्मा की छोटी बेटी को विश्वास था कि मैं प्रथम स्थान पाऊंगा, तब आपने अपनी बेटी के साथ उसका अपमान किया। शर्मा जी, तब आपको गलती क्यों नहीं दिखी? जब सब मिलकर हमला कर रहे थे, तब क्यों नहीं सोचा कि उसकी गलती क्या थी? महाराज क्षमा करें। सेवक से गलती हुई। मैं मारने लायक खून। ईशु, मैंने एक पल के लिए बात गाया था। तुम, उफ, उस दिन इस दमेन वो गादिया बातिन कही थी, उन्हें दिल पर मत लेना। अगर तुम्हें जरा भी हमारा रिश्ते कालियास है तो मुझे माफ कर दो। पिताजी, जब शांति पापा आपने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, तब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ये न तक रहे है इन, क्या ये मजाकिया नहीं लगता? ईशा, शर्मा, आखिर तुम्हारे पिताजी हैं। यहाँ नो साके क्षमा करो। राजेश शर्मा ने राजकुमार का अपमान किया, इसलिए उनका पकड़ दिया जाएगा। 1 साल के वेतन की कटौती होगी। कबीर, क्या तुम संतुष्ट हो? पिताजी, आपका फैसला सही है। आपका पुत्र आपकी आज्ञा मानता है। महाराज, आपकी दया का धन्यवाद। कबीर, आज हम मिले हैं तो हमारे पास एक उपहार है तुम्हारे लिए। पिताजी, आपकी कृपा है। जब आप दे रहे हैं तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। कबीर, अब तुम्हारी शादी की उम्र है। पश्चिम देश की राजकुमारी न्यूज देखा है, वो हुमायूं पसंद है। अभी से हम आदेश देते हैं कि संदेश में भेजें पश्चिम देश को, ताकि तुम्हारी ये शादी पक्की हो सके। क्यों कबीर, क्या तुम राजी नहीं? पिताजी सुनिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता। सच तो ये है कि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। कबीर के दिल में कोई और है। पता नहीं वो कौन सी लड़की है। हम खुद इसका फैसला करेंगे। जिसे मैं चाहता हूं। हालांकि मैं राजकुमार बन गया हूं, पर सिंहासन की लड़ाई अब और भी खतरनाक है। अगर अभी भावनाओं को बताया तो ईशु खतरे में पड़ जाएगी। राणा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए विनती है पिताजी कि मुझे खुद शादी करने दें, ताकि मैं अपना यह निजी मामला सुलझा सकूं। जब कबीर का ऐसा इरादा है तो हम मना नहीं करेंगे। आपका पुत्र पिताजी का शुक्रिया करता है। खड़े हो जाओ। अब जब तुम जड़ों की ओर लौट आए हो, हम तुम्हें चाबी देते हैं और शांति पथ पर एक हवेली भेंट करते हैं। मुझे तो सिर्फ शाही हवेली मिली थी। कबीर मेहरा, तुम तो गए। कबीर, अगर इनाम कम लगे तो बिना झिझक कहो। इतने बड़े तोहफे के लिए शुक्रिया। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं शर्मा हवेली में कई सालों तक रहा हूँ। ईशा और श्रीमती चौहान की वजह से
मैं उनके लिए भी एक छोटा सा इनाम चाहता हूँ। कबीर, तुम्हारी वफादारी देखकर हम खुश हैं। शर्मा की छोटी बेटी और एस्मा चौहान ने सालों तक कबीर का ख्याल रखा है। उन्हें इनाम मिलना चाहिए। ईशा, क्यों चाहिए? Maharay की सेवा करना सभी का सौभाग्य है। उम्बहल और काया मान खाइन। देख है, तुम फैसला करेंगे। तुम हवेली आओ और इंतजार करो। कबीर, अपना सामान समेत हो। हमने तुम्हारा घर साफ करवा दिया है। जल्दी तुम कबीर हवेली जाओगे। शुक्रिया जहांपाना। ओहो, शर्मा की छोटी बेटी सम्राट से मिलकर आ गई। कुछ न हम लोग ज़ोखते हैं कि वो एक्टिंग उनचाई अंचुलेंगे और मेरे पहन जाएंगे। बेन, मेरा स्वामी को जबामाइन जरूर बदाpat मिला होगा। जहान पाना ने उन्हीं का इनाम दिया। जरा मुझे भी बताओ। ओह हो, भूल गई तुम्हारा पति तो मामूली है। शायद तुम्हें बुरा लगा। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं शर्मा हवेली में रहने की। अगर रोटी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात मानी होगी। देखो आंगन में इंदो। हाय, याओ साफ करो। क्या बेहरी हो गई हो? चुप रहो मूर्ख औरत। मलिक, ये फरमान जहांपाना ने न्याय है तो अपनों का त्याग करने और उस बेटी को पाक हदवाने के इनाम मान दिया है। पापा, मैं भी यूस्टिन पेन को जानता था। क्या आपने मेरे लिए भी कोई इनाम मांगा? मलिक, देखिए ये नौकरानी औलाद का पुण्योनिया भी महाराज को नाराज किया है। बड़ा गुनाह किया है। पर अब काम बोने पर वो माना कर रहे हैं। माँ, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? घुटनों पर बैठकर फरमान सुनो। ईश्वर की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। चौथा राजकुमार जेठबत का शर्मा हवेली ने यूसुफ बना दी। चौहान की ममता और ईशा शर्मा की देखी चौहान को द्वितीय श्रेणी बेगम और ईशा शर्मा को राजकुमारी ईशानी भवन दिया जाता है। यही आज्ञा है। सेविका आदेश स्वीकार करती है। शर्मा जी, शुक्राना अदा कीजिए। सेवक, सम्राट का आभार। चौथा राजकुमार मलिक, क्या आप कह रहे हैं कि ये विसहारावाद का चौथा राजकुमार है? ये नामुमकिन है। ये फरमान जरूर जो था है। माँ, फरमान पर शक करती हो? बेवकूफ औरत, क्या तुम मुझे मारवाना चाहती हो? चौथी मौसी, ये से अब हमेशा नेकी याद खा कहती थी। वो चखा छुमा है ये। क्या अभी आपको लगता है कि हूँ शर्मा हवेली का लायक नहीं? शर्मा जी, तो ये है आपकी प्रिया बहू महाराजा का अपमान किया है। मैं इन सम्राट को सब बताऊंगा। मंत्री जी सुनिए, दासी ने आज महाराजा का अपमान किया। मैं अपना जुर्माना दी और लेकिन इससे पहले महाराजा के प्रति मेरा व्यवहार हमेशा अच्छा था। भगवान जानते हैं इनकी मेंसा के राही होन। मंत्री जी, गंदी औरत, मुझे छूने की हिम्मत है। तू बिल्कुल अंधी है। तू किसे माफी मांगने का है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता? कबीर, हे महाराज कबीर हो। महाराज कबीर, क्या आपको याद है यीशु की शादी के दिन दासी ने प्रधानमंत्री की बेटी को आपके कमरे में गया था ताकि मैंने महाराज के लिए एक आहार रिश्ता ढूंढ सकूं। तुमने हमें कामुत्तयक दावा दी और एक नीच लादकी खोलाई। क्या यही तुम्हारी आहाई है? तुम तो बस हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। इतनी हिम्मत महाविरासत का कानून कहता है राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने पर कष्टदायक बेचुदान मिलेगा। नहीं, दासी से गलती हो गई। कृपया महाराज मुझे माफ कर दें।
यीशु इसमत जान फीना फिर तुम्हारे खिलाफ बहुत साजिशें की हैं, इसलिए इसका फैसला अब तुम ही करोगी। यीशु, मैं जानती हूँ, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हम सब रहे हैं जो खून से बढ़कर है। यीशु, हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता मेरी जान बख्श दो। रिश्तेदार, जब तुमने मालकिन बनने के लिए मेरी माँ को जहर दिया था, तब क्या तुम्हें रिश्तों का ख्याल था? यीशु, ये मौसी है, मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था, मुझसे गलती हो गई। यीशु, मैं भी मांगती हूँ, मुझे बस एक और सुधरने का मौका दे दो। अगर आज मैंने तुम्हें माफ किया, तो ये मेरी माँ के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं 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 नहीं, यीशु, ऐसा नहीं है यीशु, मुझसे गलती हो गई। माँ, हटो यहाँ से। मैं वादा करती हूँ, मैं अभी एसएमटी चौहान से, डीडी चौहान से माफी मांगूंगी। मैं अभी जाती हूँ। देर हो गई। पछताने से क्या होगा जब सब खत्म हो गया? मालिक, मैंने 20 साल से अधिक आपकी सेवा की, मेरे लिए कुछ तो बोलिए। मालिक, मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मालिक, मेरे लिए कुछ तो बोलिए। ईशो, उसे अपनी गलती का एहसास है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिफारिश करने की? मेरी माँ सालों तक बिस्तर पर रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने जहरीली औरत को झेला। लेकिन वो आखिरकार वो मेरी है। ठीक है, अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है, तो मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ। अगर तुम अपना पद छोड़ दो और अपनी इस औरत और बेटी के साथ ऊथा फ्रांस चले जाओ, तो मैं उसे माफ कर दूंगी। कैसा रहेगा? मालिक, मालिक, अपनी दासी को बचा लीजिए। मालिक, तुम अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ सकते, फिर किस मुंह से कहते हो कि तुम्हें उससे गहरा लगाव है? कोई है? इस जहरीली औरत को शाही जेल ले जाओ। सजा का इंतजार करो। मालिक, मालिक, मुझे बचा लीजिए। मालिक, माँ, मुझे बचा लीजिए। मालिक, पापा, मुझे छोड़ो। जो अपनी बेगम को इतनी बेरहमी से छोड़ सकता है, तुम जैसे बेवफा और मतलबी इंसान मेरे पापा कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मुझे मारा? Bapan saajta, आपने मुझे एक उंगली तक नहीं लगाई जब मैं बेंजलाती थी, तब भी आपियुस हिदा अंतेदा, लेकिन आया आपने मुझे थापत मारा। बदतमीज लड़की, महाराज से तुरंत माफी मांगो। अगर तुमने बकवास की, तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा। अब मेरे पापा नहीं हैं इन बात मान जाइए शहजादा। मेरे पास मेरे स्वामी हैं। मेरे स्वामी ने शाही परीक्षा पास की है, वो सर बाद अफसर बना है। मैं उनके पास या रही हूँ। मैं सोच लगा तुम जैस गुंडन को सजा दिलवाऊंगी। वो उत्तर प्रांत में देश निकला आया, तुम्हारा स्वामी वो किसी लायक नहीं। अभी जाओगी तो शायद मिल पाओ। अगर तुम शर्मा जी से ज्यादा वफादार हो, तो तुम भी उसके साथ उत्तर प्रांत जा सकती हो। महाराज राजकुमारी, अगर कोई काम न हो तो ये बूढ़ा सेवा इजाजत चाहता है। शर्मा जी, उस दिन संधि था, हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। ऐसे मैं माँ को लेकर ईशानी बावन जा रही हूँ और अब आप अपना देखिए। शहजादा राना बस आपके दुश्मनों को रास्ते से हटाने दीजिए और आपको तख्त पर बिठाने दीजिए। जो कुछ भी मैंने किया है, मैं वो सब कुछ समेत वापस लूंगा। धीरे धीरे ध्यान से, हल्का हाथ से रखो, आराम से, धीरे। बाइसा, अब यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, पर ये सारा सामान माँ मुझसे भी ज्यादा है। वो कबीर हवेली की मरम्मत हो रही है, बार-बार वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता। छत से करने में
इतना वक्त लगता है क्या? ओह ये पाथन था खूथा ले। वो पुरानी हफली की सजावट मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी हवेली बताई थी। तो शायद मुझे बहन सा का घर कुछ दिन और रुकना पड़ा। Tianse, alonse. Pichle yanam kavoch kuni zalim, kya zahma yahi hai, shansa kabir mehra. अब वो फियज़ राजकुमार बन गया है, लेकिन उसका व्यवहार में ज़रा भी गुस्सा नहीं है। खाना तैयार है, मौसी और ईशु कृपया रखिए। पासे गृह प्रवेश पुखित हो है, बाइज़ा नौकर भी कर सकते थे। खुद खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? ये बोई खास है, ये गृह प्रवेश की खुशी है और आप दोनों की नई शुरुआत का जश्न भी। मौसी, ये क्या कर रही है इन? मौसी, ये क्या कर रही है इन? ये वृद्धा महाराज के आभारी है। आपने न सिर्फ वाइद्य फोतेदार को बुलाया मेरे पुरानी बीमारी का इलाज खाने के लिए, बाकी हुमाबती को दो से मुक्ति दिलाई। इस एहसान के लिए ये फ्रेदा सदा ऋणी रहेगी। मौसी, कृपया बैठिए। आप ऐसा मत कहिए, मुझे है पास कबीर कहिए, बहन से कबीर आपके पालन पोषण का आभारी है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर धन्यवाद नहीं है तो कभी को बहन का शुक्रिया करना चाहिए, और आपका भी। आप दोनों के बिना मैं शायद आज जिंदा न होता। मौसी, कृपया इज़्ज़त रखिए। कबीर, अब बैठ जाओ। कबीर हर कला में निपुण है और इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाते हो। ना जाने कौन सी लाद की भाग्यशाली होगी जो कबीर की पत्नी बनेगी। कबीर, क्या तुम्हारे दिल में इनको लगी है? ईशु, पिताजी और मौसी दोनों ने पूछा कि मैं किसे चाहता हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है? कौन है वो? कल फूलों की जश्न में क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, पिछले जीवन मैंने इसी जश्न में राना ने फीफा का बहाना बनाकर चौहान परिवार की सेना हड़पनी चाहिए थी। हालांकि मैंने इंकार कर दिया था। फार्मियर नाना का सामान छोटा हुआ। इस बार हम पहले से तैयारी करेंगे, क्योंकि राना हम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। राना ने पैसा कमाने के लिए मंत्री आर्यन कपूर को उकसाया कि वो व्यापारियों से मिले और अनाज का दाम बढ़ाए। जिस राजधानी में भूख की पुकार है, पहले हम उसके साथी को रोकना होगा। बाइसा, अब जब आप एक राजकुमार हैं, क्या आपको जहानपना की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। कल जब मैं चावल बाजार से गुजरी तो मैंने यहाँ का विलाप सुना। Кухня Парпата Халаки, Vita Vibhag, Командир Арьян Капоне, Анач Виахарио, Сахас Милалия है, जिस राजधानी में दाम बात गए। आर्यन कपूर, ईशु, तुम हमारी मदद कर रही हो राना की ताकत को तोड़ने में। ठीक है, जो आई रात हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। कल हम मंत्री कपूर का असली शेरा जब्त सामने लाएंगे। बाइसा, क्यों न हम ऐसा खूब करें? शर्मा जी, क्या यह है? हाय वो का यो तुमने हमारे लिए किया। आर्यन खाना को शावन तक सिखाया और आज सब बर्बाद हो गया। अगर मेरी बती ने रुकावट न डाली होती तो ये बात कभी बाहर नहीं आती। वाइज भी वो आर्यन खाना किसी काम का नहीं था। हो तो इसे हमने सैनिकों को भेजा है
शायद वो अभी किसी काम आ सके। आप बहुत समझदार हैं इन महाराजा। ओ विक्रम शोवन को फसन का क्या हुआ? हमने तुम्हें गश्ती अधिकारी बनाया था, आराम करने के लिए नहीं। महाराजा मेरी बात सुनिए। उस रात परीक्षा केंद्र में अखलाक गई और फिर वही मौजूद था। फिर क्या वहाँ कोई और भी था? मेरी वो बात में इस बेटी भी वही थी। फिर से वही तो अब वही हमारा नुकसान पूरा करेगी। महाराजा क्या आपके पास कोई योजना है? कल फूलों की जश्न में हम पिताजी से शादी की इजाजत मांगेंगे। ईशा शर्मा से शादी करके चौहान परिवार की सेना हमारा कब्जे होगी। रही बात आर्यन कपूर की, चिंता न करें महाराजा, सेवा की नजर है। 3 से 5 दिन में ये व्यापारियों से मिला पैसा 10,000 विशिष्ट सैनिक हथियार बनाने के लिए काफी होगा। बेटी, महाराज कबीर बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो अब खसा महल के जश्न में जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ गई। ईशु, मुझे लगता है कि कबीर के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। माँ, 白色我明白盘色撒hình बस बाय बेन का रिश्ता है। मैंने सब देखा है। कबीर रोज तुम्हारे लिए सूप भेजता है। वो कहता है इस गरम ही पहना। तुम्हारे आंगन के फूल भी वो खुद पसंद करता है। हाथी जिन मन पहले वो। माँ, आप ज़्यादा सुख रही हैं। पैसा सबके साथ हमेशा ऐसे ही पेश आते हैं। कल जब तुम बाहर थी, कबीर ने कहा तो बाहर सुनहरी चिड़िया का आभूषण भेजा। इतनी फीका, अगर उसका दिल कहीं और ना होता तो मैं तुम दोनों की जोड़ी बनवा देती। ये आभूषण बहुत सुंदर है। माँ, क्या आप इसे मुझे पहना देंगी? ठीक है। बाइसा, देर हो रही है। युमेन याउदी माहौल खाना खाहिए। आपसे पहले न मिल पाना हमारे लिए बादे दुख की बात थी। आज मिलकर खुशी हुई। क्या राजकुमारी हमारे साथ एक याम पेयेंगी? आखिरकार हो मिल ही गए। पिछले याना में चौहान परिवार को मिठाने वाले। पैसा ईशु को चट गई है। ये याम आपका से फकबई पिए। आपका नाम भाई साहब? ईशु, आखिर बर्दाश्त नो। तो जोर मत देना। बस मेरी आस्तीन खंचना मैं संभाल लूंगा। जायन भाई, शहादा फिर। भाई साहिब, कैसे खाइन आप? हम बस कई दिन बाहर क्या गए, लौटने पर नया भाई मिल गया। बाकियों के मुकाबले ये बख्तर लगता है। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम जहान पाना। प्रणाम पिताजी। उठिए, हमने आज ये जश्न रखा है। पहला
सबके साथ मिलकर चानी खालूत फूटानी को और दूसरा तुम्हें अपना पुत्र मिल गया। ये खुशकिस्मती है और महाविरासत पर कृपा है। आपका पुत्र प्रणाम करता है। खहिन छोड़ भाई को आने पा आप हम पुराने बेटों को वो ना या ये आज सब पैसा था हम बहुत खुश हैं, इसलिए आप सभी एक मुराद मांग सकते हैं। आपका पुत्र पहले मांगने की युवराज करेगा। बोलो अंश। आज राजकुमारी शानी से मिलकर हमें पहली नजर माइन इश्क हो गया। हमारा रिश्ता था ये कर दीजिए। राजकुमारी ईशानी, अंश ऐसा चाहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं शहजादा राणा से विवाह करूंगी, लेकिन सेविका के 3 सवाल हैं जो महाराज से पूछने हैं। अच्छा, तो सुनाओ। शासन की कला, जन कल्याण योजना, नैतिकता की बहस। अगर महाराज सही जवाब दें तो सिद्ध होगा कि महाराज गुणवान हैं और मेरे भरोसे के लायक हैं। साथ ही जहां पनाह की चिंता कम होगी। एक मामूली औरत महाराज से शासन पर बहस करेगी? लगता है राजकुमारी ईशानी को अपने तलाकशुदा होने के कारण शादी की बहुत जल्दी है। शहजादा राणा शाही खून है। अगर राजकुमारी ईशानी को उनका साथ मिल जाए तो ये उनके लिए खुशकिस्मती होगी। चाहे वो कितनी बातें बनाए है तो वो एक औरत ही, उसे क्या पता होगा। राजकुमारी बेझिझक पूछिए। पहला सवाल, अगर बर्बरी सेना हमला करे तो महाराज क्या करेंगे? अगर हम हमला करें तो हम लापरवाह लगेंगे और बिना रणनीति के। अगर समझौता करें और स्थिति देखें तो हम डरपोक लगेंगे और अयोग्य। पहले जासूस भेजकर उनका मकसद जानेंगे, फिर फैसला लेंगे। भाई साहब का ये कदम उन मामूली मंत्रियों जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। महाराज, सरहद के हालात पल पल बदल रहे हैं। इतनी देरी से मौका हाथ से निकल जाएगा। राजकुमारी सिर्फ एक मामूली लड़की है। कुछ पन्ने युद्ध शास्त्र पढ़कर दरबार में सलाह देने की हिम्मत की। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सेविका की ऐसी हिम्मत नहीं। बर्बरी का हमला कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा मानना है कि तुरंत घुड़सवार भेजे जाएं, सरहद की मदद के लिए। साथ ही अत्यंत तीव्र संदेश से पश्चिम, भाट और उत्तर पूर्व की सेना को घेरा बनाने के लिए बुलाएं और दुश्मन का इंतजार करें। राजकुमारी ईशानी एक मामूली लड़की होकर इतनी समझ रखती है, ये तो बिल्कुल सेनापति चौहान की रणनीति है। राजकुमारी युद्ध कला भी जानती है। मेरे दादाजी कहते थे, कमजोरी दिखाओ तो दुश्मन बढ़ता है, ताकत दिखाओ तो दुश्मन डरता है। बर्बरी के इरादे नेक नहीं है। सिर्फ बिजली जैसी तेजी से उन्हें डराया जा सकता है, फिर दबाव बनाकर ही उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अंश तो हैरान रह गया। लगता है और किताबें पढ़नी होंगी। शाबाश राजकुमारी। अब दूसरा सवाल पूछिए। वह तो बस एक छोटी सी गलती थी जिसने तुम्हें मौका दे दिया। चलिए राजकुमारी पूछिए। महाराज, दूसरा सवाल सुनिए। अगर राजधानी में अनाज महंगा हो जाए और जनता भूखी मरे, महाराज क्या आप भंडार खोलेंगे या मौके का फायदा उठाएंगे? अगर मदद की बात की तो हमारे पास हक नहीं है। इससे सबको पता चल जाएगा कि हमारी पकड़ कमजोर है। अगर पैसे कमाने की बात की तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार का ठप्पा लगेगा। पिताजी को बताना चाहिए, वही फैसला करेंगे। उफ। पिता ये पायजा का ये कदम, मुझे ये बहाना लगता है लोग भूखे मगा हाइन आदेश का इंतजार नहीं कर सकते। चौथे भाई के पास कोई उपाय है तो मैं भी सुनिए। मेरा मानना है कि एक साथ 3 तीर खलानो हूं मैं। पहला, सभी अनाज मंजून को सील करें जो कीमत बढ़ा रहे हाइन उन्हें याइल फैयाइन। दूसरा, यह बावन बंदर को ले गरीब उनको खाना दे। तीसरा, मेन शाही उपचार के साथ मंत्री कपूर
आर्यन कपूर की हवेली सील करूंगा। मंत्री कपूर की जंकिन। पिताजी, क्योंकि हमारा ये वित्त मंत्री इन दिनों राजधानी में आनाएगी। बढ़ती कीमतों का असली गुनहगार है। व्यापारियों से मिलकर 3 लाख टन अनाज हड़प लिया और महंगा बेचा। सिपाही पिताजी, इस मंत्री कपूर ने सादा हुआ अनाज में मिट्टी और पत्थर मिलाए हैं। Dekai. Baud Ache. Aryan Kapoor. Jahan Panareham! Jahan Panareham! Ishele Yao. Ore Kandan. Go Katam Kardu. Jahan Panareham Karein? महाराज लगता है दूसरा सवाल महाराज का जवाब बहुधा है तो क्या तीसरा सवाल पूछना है? जवाब दो क्यों नहीं? देखा तीसरा सवाल अगर कोई वफादार सलाह दे महाराज क्या आप यो सजा देंगे या फिर उसकी बात मानेंगे? अगर हमने सजा दी तो लोग नाराज होंगे। लोग फिर भरोसा नहीं करेंगे। अगर बात मान ली तो हम कमजोर दिखेंगे, कुछ बड़े नहीं कर पाएंगे। ये तो सलाह पर निर्भर करता है। आप इतने तो विदा में हैं तो फिर दुनिया पर राज कैसे करेंगे? जहान बना शहजादा राना इतने कमजोर हैं वो राजकुमारी ईशानी के लायक नहीं। सेवक आपसे पुनर्विचार की विनती करता है। जब भाई साहब और राजकुमारी एक दूसरे के लायक नहीं तो फिर ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। अंश का आय का व्यापार उन काफी निराश है। आगे से तुम्हें और मेहनत करनी होगी। जी पिताजी क्षमा करें। आपका पुत्र बीमार है इसलिए अभी जा रहा है। राजकुमारी ईशानी काबिल हैं राजधानी में सर्वश्रेष्ठ। इन्हें 10 घोड़े 100 लियांग सोना दिया जाए। शुक्रिया जहानपाना। हम थक गए हैं, आप लोग यारी रखें। छोटे भाई, क्या कोई और तस्वीर है? जब कबीर मेरा राजकुमार है तो इतनी मेहनत क्यों करनी? विचार पहुंचने के लिए बस एक बार बात बनाइए तो मैं है रानी बनूंगी। महाराज कबीर, ये याम आपका नाम। हम अनजान औरतों के साथ नहीं बैठे। महाराज कितना प्रमुख है। बड़ा बाजार के उस रात आपने मेरी जान बचाई थी तो आया ऐसे क्यों? तुम यहाँ से थूक लोग मेरे साथ में निकला नहीं। महाराज बस एक याम पे लीजिए। महाराज महाराज तुम फिर से यहाँ? छोटी बहन शर्मा, ये क्या है? मैं महाराज के साथ महफिल जमा रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। फिर है ना, मैं भी यूंगी तुम्हारे साथ। ईशो, ठीक तो हाँ? बस तो दसर घूम रहा है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। हाँ। मैं पानी लेकर आता हूँ। भाई साहब, मुझे बहुत बेचैनी है, मेरी मदद कीजिए। ईशो, क्या तुम जानती हो अगर मदद की तो क्या होगा?
हालांकि हम दिन रात ईशु को पाना चाहते हैं, लेकिन इस नशे की हालत में उसका फायदा उठाना सही नहीं होगा। हम उसके होश में आने तक रुकेंगे ताकि वो खुद को हमें सौंप दे। अब सो जाओ। कल रात कबीर मेहरा के साथ इतना कुछ होने के बाद भी उसने मेरा फायदा ना ही उठाया। क्या कबीर मरना ही है? ईशु का केखरा टमाटर जैसा लाल क्यों है? कुछ नहीं बाइसा। कल रात कुछ हुआ तो नहीं। कल रात की बात। कल रात तुम बहुत नशे में थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए पूरी रात जागा। लेकिन ईशु की बातों से लगता है तुम्हें अफसोस है कि कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। मुझे भूख लगी है। मैं खाना खाने या रही हूँ। गलत रास्ता है, खाना उस तरफ है। मेरे बेटे फूलों की जश्न की बात घूमने यांगली है। वो शर्मा की बेटी बस नई राजकुमारी है, फिर भी इतनी गुस्ताखी। ये बात नहीं है। उसके पीछे शिवा के 3 लाख गुस्सावर हैं। अगर जीत से रिश्ता हुआ तो मेरे लिए तहसील करना और मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि उनका कोई चक्कर है? जश्मिन अंक में कोली जख्म बशामी है। एक काम करते हैं, हम खुद जीत के लिए रानी चायन करेंगे। रानी चायन समारोह? शहर की लड़कियों को बुलाओ, मुकाबला के लिए। प्रधानमंत्री की बेटी राय परिवार से युद्ध चाहती है, ये सब जानते हैं। हम उसे उकसाएंगे, जीत के साथ पक देंगे और सबके सामने लाएंगे। क्या चाल है राजमाता? इस वो सरोवर पिता की नजरों से गिर जाएगा। यो भी मेरे बेटे के रास्ते में आएगा। उसे खत्म होना होगा। रानी चायन, मलिका ए आलम ने जहान पाना से कहा कि ये सब महाराज की शादी के लिए है। जहान पाना ने खुशी खुशी फरमान जारी किया। मंत्री जी, पिताजी से कहिए हम रानी चायन नहीं चाहते। फरमान जारी हो चुका है। ये महाराज वाले के लिए है। जहान पाना का दिल मत तोड़िए महाराज, माना करना मुश्किल है, लेकिन राजकुमारी भी हिस्सा ले सकती है। मैं हिस्सा लूंगी। ये उठा से वाले ही मूर्खाई महारानी और राजकुमारी का प्रेम, ये रानी चायन समारोह भाग्य का एक उपहार है। माफ कीजिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। रानी चायन समारोह का भाई महाराज तैयारी कर लें। ये बुढ़ा से विदा लेता है। प्रणाम मलिका ए आलम, महाराज कबीर। दक्षिणादि से हिना फूल बेंत काराइन। प्रणाम मलिका ए आलम, महाराज कबीर। सेनापति निवास की बारी बेटी अपनी कला प्रस्तुत करती हूँ।
Full bench ka rin! Pranam, Malika e Alam, Maharaj Kabir, Mahamantri Bahawan Saruyan, Kala Pradarsan ke liye hazir hun. Full bench ka rin! प्रणाम मलिका ए आलम महाराज कबीर सचिवालय भवन की बेटी तान्या फार्मा 18 साल की उम्र अभी अविवाहित हूँ Full bench ka rin! Full bench ka rin! सेविका अनन्या यादव मलिका ए आलम और महाराज कबीर को प्रणाम करती है जल्दी अपनी काला दिखाओ Full bench ka rin! सेविका फीता लेच है अगली है राजकुमारी ईशानी ईशा शर्मा तो ये है नाई, राजकुमारी, ईशानी, कितनी सुंदर है। सेविका ईशा शर्मा अपनी कला पेश की है जादे फादाक शहो दिए कबीर, तुम्हारी पसंद लाजवाब है। ये यम राजमाता पहले पिएंगी। कबीर, शालो जारी रखतें। अगली कुलीन महिला को पेश किया जाए कबीर, क्या तुम्हारी तबीयत तक नहीं? यौदी, राया कबीर को मेहमान कक्ष ले आओ। सभी धैर्य रखें, महाराज थोड़े थके हुए हैं। जब उनका आराम जाएगा, तब हम फिर शुरू करेंगे। अगर महारानी वर्मा ने कबीर मेहरा का नाम खराब किया तो जहांपना की नजरों में वो अपना समय को देंगे। मुझे उन्हें बचाना होगा। सिर्फ कबीर का राज दिलाखी चौहान परिवार को सुरक्षित रखेगा। दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। Yeah. महाराज आई तो ये दासी आपकी खूब सेवा करेगी। प्रधानमंत्री की छोटी पति इतनी ने छाए हर बार ये नशा कहन सुलाती है।
Baisa. Main baswahi. क्या ईशु की नजर में मैं इतना मूर्ख हूँ? Maharaj Kabir Chaturhain. Unghe kisi kiza rorat nahi. इसका मतलब है कि क्या तुम चल रही हो? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो. Ananya, nuhut ka mottecek dava pili, sheyadab. काम आसान हो गया खा लो Baisa. जब मालिका आलम ने चाल बिछाया तो क्यों न हम फायदा उठाए. ईशु का क्या मतलब है? Baisa, हम ऐसा करते हैं. Malika e alam. Sevi ka abi mehmaan kaksh se guzri. Toch meine suna. कि वहन से पासा फोलो तेना की आवाजें आ रही है. शायद किसी सेविका ने महाराज कबीर को बहलिया है. क्या? चलो मेरे साथ देखते हैं. माइन कबीर को आपने बेटे या ऐसा मानती हो कबीर ने मेरे शायन कक्ष में ऐसा काम किया. इतनी बेशर्मी. इसने मेरा दिल तोड़ दिया. गुस्ताखी. दिन दहाड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत. मलिका ए आलम रहम हमें माफ कर दीजिए. मलिका ए आलम उसी ने हमें भौंकाया था. हमें माफ कर दीजिए. सैनिकों इन्हें दंड विभाग ले जाओ और कष्टदायक मृत्यु दंड दो. मलिका ए आलम रहम हमें माफ कर दीजिए. महारानी महारानी नीच लड़की मेरे शयन कक्ष में ये सब करने की हिम्मत. महारानी मेरी बात सुनिए. आप ही ने तो मुझे कहा था. चुप रहो. जबान मत लड़ाओ. प्रधानमंत्री की बेटी होकर शर्म नहीं आती? अभी जाओ और पिताजी से माफी मांगो. महारानी दफा हो जाओ. मेरी नजरों से दूर हो जाओ. शुक्र है कबीर ठीक है, वरना जहां पनाह को क्या जवाब देती. मलिका ए आलम सेविका को एक बात समझ नहीं आई. राजकुमारी बे झिझक कहिए. आखिर महाराज कबीर के शयन कक्ष में आते ही अनन्या यादव वहाँ कैसे थी? जरूर ये लड़की भटक गई होगी और गलती से मेहमान कक्ष में आ गई. लेकिन ये तो आपका शयन कक्ष है. बाहर पहरेदार भी तो हैं. आपकी इजाजत के बिना वो अंदर कैसे आ सकती है? शायद उसने अपनी हद पार की और जबरदस्ती अंदर आ गई. महारानी, आपके इस बर्ताव ने आपका पुत्र का दिल दुखाया है. मैं पिताजी से पूछूंगा कि ये अंतर महल कब से इतना गंदा हो गया. ईशु, चलो यहाँ से. बदतमीज. ये पश्चिम क्षेत्र के दुर्लभ फुलहाइन क्या ईशु को पसंद आए? भाईसा आपका धन्यवाद. मुझे साम्राज्य से भेद करनी खाई, लेकिन एक बात ईशु से पूछनी खाई. भाईसा बेझिझक कहिए. काल के उत्सव में जो जीत ईशु को दिया था, क्या वो अभी भी मान्य है? कोई बात नहीं. ये महारानी की चाल थी. ईशु इसे गंभीरता से न ले. मान्य है.
अभी यीशु ने कहा कि माइन Sevika Maharai Kabir Seviva. Unka mukhya patni bana. और जो परिवारों कमे चाहती है. माइन अभी साम्राज्य से मिलने जाता हूँ मेरा लाउट न का इंतजार करना मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है. ठीक है, जल्दी आइएगा. माँ, आपका इंतजार करूंगी. आपका पुत्र पिताजी को प्रणाम करता है. कबीर सही समय पर आए. हम इन दस्तावेजों से परेशान हैं. आपका पुत्र कुछ निवेदन करना चाहता है. पता नहीं कहना सही होगा या नहीं. कहो. कल चायन के वक्त मरी आलम में मेरे पे में इनका अमोतेसक दवा मिलाई और प्रधानमंत्री की बत्ती अनन्या यह के साथ मेरी खातिशा जुमिल कांशाई. क्या? गुलाम गावा है ये बिल्कुल साखाई. वो जहरीली औरत कभी अभी परिवार में आया है और उसने ये घटिया काम किया. क्या कबीर किसी के रास्ते का खांता बन गया है? याशदेव. ये बूढ़ा सेवा हाजिर है. आदेश दो. महारानी सुगंध महल में कैद रहेगी. हमारी इजाजत के बिना वो बाहर नहीं आएगी. ये बूढ़ा सेवा हुकुम मानता है. प्रधानमंत्री जी, वो बेशरम छोटी बेटी यूसी से फ्रीशम से मृत्यु दो. ये बूढ़ा सेवा काफी आता है. कबीर अभी महल में आया ही था कि उस पर हमला हुआ. ये हमारी गलती है. कबीर तुम्हें जो भी दुख है खुल कर बताओ. पिताजी, आपका पुत्र आपसे कह मांगना चाहता है. कल चायन के वक्त मैंने अपनी बेखन राजकुमारी ईशानी को दी थी. मैं चाहता हूँ कि आप हमारा विवाह कराएं. पहले तुमने कहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो. क्या वो राजकुमारी ही है? तुमने पहले भी देखा था. पोलोन की जश्न के दिन तुमने जाना कि वो हालत की खास है. ये रिश्ता तुमने मंजूर किया. आपका पुत्र आपका शुक्रिया अदा करता है. कबीर मेहरा, ईशा शर्मा, तुमने रजमता का अपमान किया और अब शादी का फर्जंद मांग रहे हो. शर्मा जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया. महाराज, शिवाक न्यूज सारे रिश्ते तो दिया है. उसने जो भी पाप किए हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. मुख, हम चाहते हैं कि तुम कोई रास्ता निकालो. वो दोनों शादी नहीं कर सकते. अगर कबीर मेहरा को चौहान परिवार की सेना मिल गई तो सिंहासन की लड़ाई तो छोड़ो, हमारी अपनी कुर्सी भी खात्मन फट जाएगी. महाराज, आपके पास कोई योजना है? आखिर तुम ही ईशा शर्मा का पिता हो. यूसा खेला बाहर लाओ. ओफिया, उसकी मर्यादा भंग करवाओ. तब तक न सिर्फ पिताजी रिश्ता तोड़ेंगे बल्कि हमारे छोटे भाई भी यूस अपवित्र मानेंगे. महाराज, आखिरी बात को ली तो ही गुलाम मारा जाएगा. तुमने खतरा मोल लेकर तुम्हें देश निकाले से बचाया. आइश करने के लिए ना है. गुलाम हुकुम मानता है. महाराज, ये योजना कमाल है, लेकिन ईशा शर्मा के साथ हमेशा वोलाद का होता है. सिर्फ क्या करे कि ईशा शर्मा अकेली बाहर आ जाए. इतनी सी बात भी क्या हम तुम्हें सिखाएंगे? सेवा किसे कर देगा? सबके सब निकाम है. सोचा नहीं था कि यहाँ था नाज़ाकमाइन. इस रिश्ते को मंजूरी देंगे. अब पख्तवा कर रही हो, बहुत डर होगा ये. अगले महीने की 6 तारीख के बाद तुम हमारी पहली पत्नी होगी. बैसा tak गई होंगे, मैं याती हूँ. बेटी, शर्मा जी ने संदेश भेजा है. रिश्ता खत्म करने का फैसला हो गया है. तो बेटी को बुलाया है बहिष्कार के दस्तावेज साइन करने के लिए. वो वंशलिक से तुरंत बेटी का नाम हटा दूंगा. ठीक है, सब खत्म हो जाए ताकि उनसे कोई रिश्ता न रहे. ओह, मम्मी जी बात से बशी खाहून पाल की तैयार करो.
Isu sa rahu ye duha husakay. Bahay sa cinta na kalain, may nabi aati hoon. बेटी बहुत समय हो गया क्या मैं तुम्हें बेटी बुला सकता हूँ सोच लो एक बार बहिष्कार हुआ तो हम दुश्मन होंगे दुश्मन इन सालों में जो मियाओ मासा किया है हम पहले से ही हैं शर्मा जी ऐसे मैं माँ का नाम ये अपनाऊंगी अपना ख्याल रखना तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैं मौका नहीं दिया मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ पहला राणा से शादी करो महाराज की मदद करो चौहान परिवार की सेना पाने में जब राणा राजा बनूंगा तुम महारानी बनोगी और मैं सम्राट के ससुर तो कितना अच्छा होगा ना ये नामुमकिन है तो अब सिर्फ मौत का रास्ता बचा है बदकिस्मत औरत तूने इस युवराय की जिंदगी बर्बाद कर दी दाफा खुयाओ माइन युवराय अपनी बहादुरी से पहुंची सफलता पा सकता था लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बार बार अपमान हुआ और बात कहता गया आखिर में इन मुंह के दरवाजे कपे के दरबार न दिया फिर भी तुमने पेचा नहीं छोड़ा शाही परीक्षा मैं ये अधिकार मुझे लगा मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा और यश सबा मैं अपना दम दिखा पाऊंगा पर फिर तुम्हारी वजह से मुझे उतार पर बेच दिया गया अब मेरी हालत देखो मैं कैसा दिखता हूं मुझे देखो मरना तो वैसे भी है तो खुना तोड़ा माजा किया जाए आय मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकलूंगा रुक जाओ मैंने नहीं किया मार दो मुझे माफ कर दो हुजूर रहम कीजिए हुजूर जान बख्श दीजिए नहीं ऐसा मत करो जाहिर है भाई साहब ने मुझे रात के बाजार के लिए बुलाया था भाई साहब को शुभकामनाएं शाही परीक्षा में सफल होकर बड़े अफसर बने और मुझे 12 बाजार दे सुनिए साहब ये शाही सूची फर्जी है नियम के अनुसार शाही सूची 5वां पहर तक सूख कर सुबह के 7 से 9 बजे लगनी चाहिए अब जबकि सुबह के 9 से 11 बजे बीत रहे हैं पर इसकी स्याही अभी भी गीली है ये साफ है कि किसी ने इसे अभी बदला है यीशु बाईसा आप रो क्यों रहे हैं मैं ही बेकार हूं मैं कसम खाता हूं अब से मैं तुम्हारे साथ हर पल साथ रहूंगा अभी भी रो रहे हो नहीं माँ
मैं को अगर तुम्हें को हुआ था तुम्हें भी शुक्र है काबिर ने बचाया तुम दोनों सहमाए एक दूसरे के लिए बाने हो अगर महीने की जाती तारीख को मैंने अपनी बेटी को दुल्हन का शाही जोड़ा पहनाकर बाफिया दहेज के साथ फिदा करूंगी माँ अब ये वृद्धा आज्ञा चाहती है मूर्ख जुकाम होने दिया था क्या वो कभी पूरा हुआ महाराज दया कीजिए सेवक ने बेटी को बाहर बुलाया था पर वो आर्यन खाना वो एक बड़ा मूर्ख हाय ये आखिरी मौका है अगर फिर नाकाम हुए तो हम तुम्हारा सर कलम का कूदन को खिला देंगे सेवक अपनी याद देगा अगर सना नहीं मिल सकती तो यूं तबाह कर दो जब शौहान परिवार की सेना बिखार जाएगी तब हम उसका फायदा उठाएंगे महाराज का क्या मतलब है हमने बर्बरे से गुप्त मुलाकात की है जल्द ही शरकत पर हंगामा होगा विक्रम चौहान सेना लेकर आएगा उस वक्त तुम सेना के साथ जाना उसकी जान लेना और गदरी का पत्र रख देना ये तो ये पूरे वंश का विनाश करने वाला पाप है ये माँ आप इतनी चिंता में क्यों हैं क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है सरहद पर खतरा है तुम्हारे नाना 5 दिन में निकल रहे हैं वो अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं उनका ये शरीर सहा की दूर कैसे चल पाएगा पिछले याना में राना ने चौहान परिवार को फंसाया था जिस वजह से नाना और माँ दुख में मार गए अब क्या वही बादशाह चंद्र फिर से शुरू होने वाला है मैंने तो बासुं का सहारा लिया था चौहान परिवार को बहाने के लिए पावन खर्च मैं देखकर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है ईशु क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मैं क्या आप सेनापति चौहान के लिए चिंतित हैं इन फिक्र ना कर राइन मैं अपनी चंदी को सवार के साथ उनके साथ जाऊंगा और जनरल चौहान की रक्षा करूंगा पैसा आपको उस फीडरो का पागल इतना सब कैसे पता अगर मैं इनका खून की मराबी पुनर्जन्म हुआ है तो क्या यीशु मुझे माफ करेगी तो पैसा को पहले से ही मुझे तुम्हारे पुनर्जन्म का पता था पर मैं इन बात या नहीं पहले तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए और दूसरा कि कहीं तुम मुझे तो न कर दो वरना मैं तुमसे शादी कैसे करता अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपकी पहचान वापस दिलाने इतनी मेहनत क्यों करती ठीक है जब मैं जीत कर वापस आऊंगा तो अपनी कोशिशों से तुम्हें अपना बनाऊंगा जब कबीर विद्रोह को रोक रहा होगा तब मैं राना के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करूंगा अगर कबीर नाना को वापस ले आता है तो मैं राना के गद्दारी का सारे सबूत पेश कर दूंगी ताकि वो फिर खापिसा न उठा सके Jahan pana, pinapagi Chauhan out aayahain, bayan dwar, barkadehain. Chauhan ye ne kamal kiya, sarhat par jeet hasil ki. Önne inam denge. Pinapagi Chauhan ko, hasil kiya shaye. सेवक विक्रम चौहान पतित भाई राजेश शर्मा प्रणाम करता है उचिए शर्मा इस बार बारबरी को हराया है क्या इनाम चाहिए देश की रक्षा मेरा फौज है सेवक इनाम नहीं चाहता चौहान जी वफादार हैं महाविरासत की नेव है खुद फैसला करेंगे फिर आपको और शर्मा को साथ इनाम देंगे शुक्रिया जहान पाना एक गुजारिश है इसे देखिए विद्रोह के बाद मैं दुश्मन के बीच गया
बारबरी का संदूक मिला। ये स्मान जनरल चौहान के खिलाफ सबूत है। ये क्या? जनरल चौहान, आपका क्या कहना है? यहाँ बना सोनिया शर्मा जी ने योजमाइन अलग से लीदी कहा कि फौज कम है, मुझसे कद लिखवाया मदद मांगने के लिए पाशवानी उसी का से मुझ पर इल्जाम लगाया। बारबरी का वो घात जनरल चौहान अब क्या कहेंगे? सबूत सामने है, अभी झूठ बोल रहे हो। सुना था सेनापति चौहान वफादार हैं, पर आज जाना कि आप झूठ को सच बनाने में माहिर हैं। मैं ये सेवक ही था जिसने दुश्मन को हराया, पर आपने जनरल चौहान के गद्दारी के सबूत पेश किए। अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या ये एक मर्द को शोभा देता है? मैं सिर्फ युद्ध जानता हूँ, राज्यसभा की चालाकी नहीं। महाराज न्याय कीजिए। ढोंगी कहीं के। पिताजी, विक्रम चौहान बर्बरी से मिला है। ये गद्दारी है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या वजह? विक्रम चौहान, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं वफादार हूँ, मैं यहाँ अपनी जान दे सकता हूँ। बस करो, तुम्हारी उम्र देखकर अभी अपने पद से इस्तीफा दो। रुक जाइए। ईशा शर्मा, क्या तुम मेरा हुक्म तोड़ोगी? सेविका की ऐसी हिम्मत नहीं। उत्तर सीमा बहुत कठिन है। मेरे दादा जख्मी हैं। सेविका सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है। गद्दार का साथ देना भी एक गुनाह है। मेरे दादा 15 साल की उम्र में सेना में आए। पिछले महाराज से लेकर आप तक उन्होंने विरासत की सेवा की। उन्होंने जीता उत्तर सीमा, सूर्योदय देश और दक्षिण सागर 3000 ली। इतने बड़े बलिदान के बाद क्या आप सिर्फ तो झूठी चिट्ठियों के लिए उन्हें सजा देंगे? क्या यह दुनिया के लिए नाइंसाफी नहीं होगी? चुप कर लड़की, बकवास बंद कर। सिपाहियों, इन दोनों गद्दारों को अभी गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं। किसकी हिम्मत? देखूं किसकी हिम्मत। पिताजी। कबीर, ये युद्ध की वार्ती। क्या तुम उत्तर प्रांत का ये पिताजी, सेमा पर शंका था। मैं अनुमति नहीं ले सका, इसलिए युद्ध पर गया। कृपया मुझे दंडाई। कैसा दंड? उतो जाती। हम नहीं जानते तो कबीर इतना खुशहाल है। हम तुम्हें सजा क्यों देंगे? तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। धन्यवाद पिताजी। वो उत्तर सीमा कैसे गया? सेनापति चौहान, कृपया उठिए। निश्चिंत रहें, मैंने कहा था मैं होना चौहान परिवार सुरक्षित रहेगा। पिताजी, इस बार एक जरूरी बात बतानी आई। बोलो। शर्मा जी ने अभी जो आरोप लगाया, पर असली गदर यही व्यक्ति है। महाराई गालत ना काहेन सेवक के पास जनरल चौहान की हदारी के साबुत हाइन जहान पाना ने फैसला कर लिया है। अच्छा, मेरे पास भी तुम्हारी हदारी के सबूत है। जहान पाना राया कबीर चौहान परिवार के लिए झूठ सबूत बना रहे हैं। एक वफादार पर इल्जाम है ये। शर्मा जी, अभी जब सेनापति चौहान पर इल्जाम लगाया तब तो ऐसा नहीं था। पिताजी, मुझे लगता है झूठ बाई या मुझ कर उलिया रहे हैं ताकि सब बात जाएं और गाता पा जाए। भाई साहेब, mahal mein reden hein, सेमा की बातें क्यों यानें।
पिताजी, जखीरा, सैनिकों। तो ये हाय बरबरी महासुल्तान। पिताजी, कृपया न्याय करें। राजा काबिर न महासुल्तान का सर काट दिया। तो शर्मा ये का दुश्मन का किए में मैयाना युद्ध है। शर्मा जिला देना ही बल्कि बर्बारी स्माइल खुद है सेनापति चौहान को मारने के लिए। तुम युद्ध बोल रहे हो? शर्मा जी, ये तीर पतला और लंबा है जो खास आपकी मदद के लिए लल सेना का है, पर ये सेनापति कतम्बू में मिला। शर्मा जी, आपकी कान मुझे लगा वॉल्शिया बर्बारी ने चलाया था, पर नहीं सोचा था कि शर्मा ये मुझे मारना चाहते थे। मंत्री को फंसाना, देशद्रोह करना, सेनापति की हत्या। शर्मा जी का सर पख पाएगा या नहीं? इसे बाहर ले जाओ, 5 खुदों से दंडो। जहान पाना, जहान पाना। मैं आप महाराज बचाइए। महाराज, इसे तुम्हारा क्या लेना देना? पिताजी न्याय कीजिए। ये गधा झूठ बोल रहा है। वो मुझे फांसना हकता है, उसकी बात उन पर यकीन न करें। जहान पाना सिवी कलाना की शिकायत करती है, उन्होंने बगावत की है। राना ने गुटबंदी की, हथियार और गन जुटाया। उसके विद्रोह का इरादा अब बिल्कुल साफ है। राजा शर्मा, तुम्हारे ही इजहार पड़ता। पिताजी न्याय कीजिए, आपका पुत्र निर्दोष है। शाही परीक्षा में तो खेबास अर्जुन खाना के मातों से खेलने वाला आर्यन कपूर सब तुम्हारे ही फालतू खोते हैं। आपका पुत्र और इन खतरों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। देखो इसे, इसमें सब है तुम्हारी उंगलियों से मिलने का समय और हथियार छुपाने का गोदाम सब साफ लिखा है। क्या तुम चाहते हो कि हम इस सोची के सभी लोगों को हकत का पुख्ता करें, या फिर हम खुद जाकर तलाशी लाएं तुम्हारे खुफिया हथियारों की? पिताजी, आपका पुत्र बहकावे में आ गया था। पिताजी, आपका पुत्र अपनी गलती मानता है, कृपया हम पर दया करें। तुम्हारी बात भी छीनी जाती है। अब तुम एक आम आदमी हो। तुम्हारी भक्ति को देखते हुए महारानी की सेवा की इजाजत देते हैं। पिताजी, 1年你说开谁后该呀？ निकायो, हम तुम्हें फिर नहीं देखना चाहते। सम्राट ने पक्षपाती है, लेकिन राना अब लाहौर है। वो कोई खतरनाक कदम उठाएगा। अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर उस फलतवा करना है तो सिर्फ हत्या ही रास्ता है। सभी मंत्रियों ध्यान से सुनो। चौहान, ये उत्तर सीमा जीतने पर 10,000 किंग जमीन, प्रथम श्रेणी का खिताब, येत बुद्धिमान और वीर है। दुश्मन को मारने पर वाली अहद घोषित और भी महल तुम्हारा। शुक्रिया पिताजी। महाराज कबीर वालिया हाथ भांगा है। महाराज कबीर सर्वगुण संपन्न हैं। वे चाहतू हैं उनका वालिया हाथ बना। कोई हैरानी की बात नहीं। यह जी तुम्हारी शादी का तोहफा है। यीशु, क्या तुम खुश हो? वालिया हाथ क्या ये था मैं खुश हो? राजकुमारी ईशानी गद्दारों को पकड़ने के लिए नया खिताब। राजकुमारी ईशानी 10 उमंग और मोती, 1000 गोदे रेशम। शुक्रिया जहानपाना। तुम्हारे पिताजी अंधे हो गए हैं। हम माँ बेटे की जलों की मेहनत उस नया यश के आगे कुछ नहीं। राजमाता, आपका पुत्र अब कभी राजा नहीं बन पाएगा। राजमाता ने कहा था यू मेरे बेटे को रोकेगा, वह मरेगा। वसंत का शिकार के वक्त मैं तुम्हें शिकार का ले जाऊंगी। तुम उन पर तलवार रखना और उनके मायबोर करना तख्त खोदने के लिए। वसंत का शिकार की सुरक्षा कमजोर है। राना आज कोई खतरनाक कदम उठाएगा। बाईसा
अगर अना की नियत खराब है तो आय उसके पास सबसे अच्छा मौका है। क्या तुम्हारा मतलब है? तख्ता पलट की कोशिश? उमन फिलहाल खानी होगी उसे बाहर निकालने के लिए इंतजार करना सिर्फ खतरा बढ़ाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसा आप शिकार खाना था कराइन जहान पाना आपकी सुरक्षा के बिना होंगे तो राना जरूर हमला करेगा तब हम यूशी पकड़ लेंगे। पिताजी, आपका पुत्र आपके लिए शुभ शिकार लाएगा। Zekai, Yao. जान पाना अंश ने पिछले कुछ दिनों में अपनी गलती सुधारी है। वो शर्मिंदा है। क्या आप अंश का राजकुमार का दारिया वापस लेने पर विचार करेंगे? चुप रहो, हमारे सामने उसका नाम मत लो। मलिका ए आलम सेविका की गुस्ताखी माफ हो शहजादा राना की यम बख्शना खैबादी कृपा है। अगर आप बिना ही समझें तो अन्यम बुरा होगा। माँ बेटे का बिछाना शायद आप ना ही चाहेंगे। निखलात की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? जहान पाना क्या अंश उस प्रकार के लात से कम है? ये मामूली लात की राजकुमारी ईशानी बन सकती है तो अंश को क्यों ठुकराया जा रहा है और प्रथम श्रेणी से गिराया गया? चुप रहो, एक महारानी होकर ऐसी घटिया बातें? तुम राजकुमारी से भी कम समझदार हो। मैं माफी चाहती हूँ। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, सब मेरी गलती आई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माहौल से निकालने की इजाजत किसने दी? पिताजी, क्या आपको अपने खून का जरा भी ख्याल नहीं? जानवर, अगर मुझे ख्याल न होता तो तुम जिंदा न होते। जहान पाना चुप रहो, अगर इसका पक्ष लिया तो हमारा रिश्ता खत्म समझो। निकाल आओ। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपको परवाह नहीं तो अगर आप राजा बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। जहान पाना संभलिए। शाही मुहर मेरे हवाले करो। उस वक्त हमने तुम्हें बख्श दिया था, क्या तुम हमसे ऐसे पेश आओगे? रिश्ते जब तुम उस नाजायज को लाए और मुझे टुकड़ेया तब रिश्ते का सोचा था। जब उस नाजायज को फलियाहत बनाया तब सोचा था कौन से रिश्ते। अब मौत सामने है तो कौन के रिश्तों का तुम कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। एहसान फरामोश, जहान पाना ने तुम्हें बख्शा वही बहुत था। अब तुम उन्हें मारो। तुम जानवर से भी बदतर हो। Kameni, तुम्हें और मिले इनाम मायो। तुम बदने हो, बदे महान हो। हम इस हॉल में हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूह गुजारा पहले तुम्हारी बाली छत होगा। जानवर, मुहार दे तो मौत सुकून की मिलेगी। चाहे सल्तनत बिखर जाए पर ये मुहर तुम जैसे दारिंदे को नहीं देंगे। हमेशा वही गतिया चले इन तुम्हारी जैसी फितरत के लोग तक लायक नहीं हैं। मरने का शौक है। अंश, महारानी, क्या ये सब तुम्हारी इशारे पर हो रहा है? जहान पाना मैं कुछ नहीं जानती। मलिका ए आलम, आपने खदार का पक्ष लिया बड़ी हिम्मत से लादी सिंह। अब अचानक क्यों बुज़दिल बन गए हैं? अगर मैं शहजादा राना होती और माँ को धोखा देते देखती तो मैं कभी सुकून न मिलता। निखलात की मुझे है अपमानित करने की हिम्मत। अगर आपने मदद न की होती तो फिर हम अनिकिला में कैसे कूद था? दोनों अनंत महल में साथ थे। क्या भी आप अनजान हैं? तुम सब खाबिर और राजकुमारी सही हैं। आप ही से आप रानी शांति बनाई जाती हैं। शीतल महल भेजे जाएंगे। महाराज,
मेरी बड़ी बहू का माल है। गद्दार के हमले का सही अंदाजा लगाया। वसंत का शिकार ही चुना उसने। Main fali ahad ke barabar nahi. Apne chau ham pariwa ko bachaya. Maine jahan pana ki jahan bachai. Hisab barabar. Son kekanga, बारह जोड़े, दक्षिण सागर का मोतियों का हार, 20 सेट। यह माँ ने इतना सब दहेज क्यों तैयार किया? क्या वो चौहान परिवार का खजाना खाली करेंगी? मेरा मानना है आपको बुआ से कम मांगना चाहिए। देखिए ये लिस्ट कितनी लंबी है। वाली अहद, फायदा उठाकर ज्यादा बोले ना पानिए। वालियाहात को प्रणाम, राजकुमारी को प्रणाम। यश मंत्री इतनी जल्दी मांग क्यों? क्या कोई खुशखबरी है? ये यहाँ बना का रानी संधि के लिए कीनी मिट्टी का दवाई अनंत महल की सफाई में मिला। महारानी ने इसे आपको देने को कहा। ये पाउडर 这人辣海 महारानी चांदनी महारानी का शिकार हुई। मैंने सुना था राजमाता की मौत दर्द से हुई। सोचा नहीं था इतने साल बाद शख्स सामने आएगा। जहान पनाह ने ये वैसा को दिया साफ है। वो चाहते हैं आप खुद इस खात हम करें क्यों न? हम आई रात भूत बनकर युस पूरी थारा तारा दें। ठीक है। कौन है? कौन हो तुम? कहाँ हो? कोई है? सुनो। दीदी मुझे बाखुदादा है। कौन? कौन हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ। दीदी明白了，灵儿一壶。दूर हटो, दूर हटो। 更被农民给着票的。फी मुझे क्यों मारा? क्यों न? बोलो। वरना तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। मेरी गलती है। मुझे जलाना ही खानी चाहिए थी। जहान पना हमेशा तुम्हारा महल मैनेजर मैं भटक गई थी, इसलिए जहर दिया। बीन मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। मेरी गलती है। दीदी बाउदा हो। हा 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 हा। दीदी दीदी मेरा शेर मंदात है। दीदी बाउदा है। दीदी बाउदा हो रहा है। बाउदा रहा है। दीदी सुना है महारानी वर्मा पागल हो गई। उस रात शो ने उसे इशारा दिया। एक दिन वो पागल हो गई। हर्ष को बाइती है। ईशो हाँ शुक्रिया।
ये तो उसके लिए काम है ये। सोचा नहीं था। बाइसा, पाल बनाने का हुनर इतना बेहतरीन है, किसी लड़की से भी बेहतर। बाइसा, मैंने आई 2 बार पूछा है कि आप या नहीं चाहते कि पिताजी ने मेरा रिश्ता किसके साथ पक्का किया है? कौन है वो? कहना परिवार का वो बिगड़ा हुआ लड़का। बाइसा, क्या आपको पता है शादी में क्या होता है? दाइमा कहती है शेवा जुड़ा बनाना होता है। क्या बाइसा को आता है? चौथी मुझे सिखाई है उसने। हाँ, मेरा मजाक उड़ाया था कि मुझे शादी की रस्म नहीं पता। बाइसा, क्या यही शादी है? बाइसा का पाल बनाने का ये हुनर कहीं किसी और के लिए तो नहीं। बाइसा, कल सुहागरात है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मंत्री लूथरा ने साऊ गोदे पेश किए। वली अहद महाराज को बधाई। आपकी मेहरबानी है, तशरीफ रखिए। मंत्री वर्मा, मंत्री सारी, मंत्री लंबा ने खरा शादे रुई और चंदन का दावा पेश किया। वली अहद महाराज को बधाई। आप तीनों लोगों का शुक्रिया। Shehzadawer Nedas Asar Liang Sona और फांग पोशाक बनकी। भाई साहब, ये सब क्या है? Chop hum Tibet Gaeda, Wahan Rajkumar ne Humein, ये गुप दवाजी सुहागरात पारी से इस्तेमाल करना एक ही बार में सफल होगा और एक साथ 3 पक्का होंगे। छोटा भाई आए रात इसका फायदा उठाओ। भाई साहिब, आप तो बादशाह शरीफ हैं। देश रक्षक जनरल चौहान ने सफेद याद की योदी और मुचुन का ताल पेश किया। ये सेवक वली अहद महाराज को बधाई देता है। जनरल चौहान, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। साहू जी, ईशु, मेरे पास एक ऑर्डर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। Saya kaman pada. तुम्हारे नाना ने कहा था चौहान परिवार के 3 लाख सिपाही यीशु का सबसे बड़ा दहेज है। ईशु, Baisa, kuchkine ki zarurat nai. Mucho yakin hai कि आप एक अखफली आहत होंगे और एक आके पाची भी होंगे। ईशु, मेरे पास भी एक तोहफा है जो मुझे तुमको देना है। ये हाइन विरसत बाजार के दस्तावेज। बाइसा, मैंने तो बस यूं ही कहा था, सफे मजाक था। जब वादा किया है तो निभाना ही होगा। बाइसा, तुमने अभी तक शादी की मदिरा नहीं पी। प्रियतमा,
तुमने क्या कहा? स्वामी। 这个把乌扎克 यीशु, मैं इस पल का 2 जन्मों से इंतजार कर रहा था। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? महावीरसात के 15 साल की सर्दी यान सम्राट का निधन हुआ, पूरा देश शोक में था। वलीअहद जीतने नियति को स्वीकार कर कदी संभाली। कल्याण दावा में राज्याभिषेक हुआ, नया युग जिंदगी शुरू हुआ। राय के 3 साल बाद महावीरसात का खजाना बढ़ गया। प्राय ने उनकी प्रशंसा की, मगर इस खातवा जमगात के दिल में हमेशा एक कोमल जगह थी। उनकी महारानी ईशा शर्मा के लिए राज्याभिषेक के समारोह में उन्होंने तोड़कर महारानी को अपने साथ सम्मान दिलवाया। उन्हें राजनीति में शामिल किया और सलाह मशवरा किया। लोग कहते कि वो ज्यादा छूट देते हैं, पर उन्होंने कहा, हमारे साम्राज्य को एक महारानी की जरूरत है जो हमारे साथ खड़ी हो। जहानबाना, माँ एक बात समझ नहीं पाई कि आखिर कब आपका दिल मुझ पर आया था। यह एक राज है